नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 44 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 20 प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं आपको रीजनिंग ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्या होते हैं 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज किस क्लास से, आज किस वीडियो में आपको हम ब्लड रिलेशन के टॉप 6 या 7 क्वेश्चन बताने वाले, ठीक, जिसमें से आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन होगा ब्लड रिलेशन का, जिससे आपका क्या होंगे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मेरे भाई अगर आप रिलेशन का डायग्राम ही नहीं बना पाओगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से नहीं कर पाओगे ब्लड रिलेशन का। हम इसी प्रकार से क्या करेंगे आज की इस वीडियो में आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जो हमारा रीजनिंग का चैप्टर होता है इसको भी बिल्कुल बेसिक से क्लियर करा देंगे। यानी कि मेरे भाई जब तक आपको दिशा का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरब में है तो दायां बायां किधर होता है आपको यही नहीं पता होगा, तो भाई आप डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो दोस्तों वीडियो अंत तक बने रहेंगे। आज की इस क्लास में आपको मैं इन दोनों चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट सेट करा देंगे। यानी कि ब्लड रिलेशन के टोटल 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के टोटल 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। तो भैया पूरा टाइप क्लियर कर देंगे ब्लड रिलेशन, चाहे वो व्यंजक वाला क्वेश्चन हो चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आपको वीडियो पे अंत तक बने रहना है, ठीक है। तो आज की क्लास में क्या करने वाले 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो अनदर रीजनिंग के चैप्टर से होंगे, ठीक है। यानी कि हर एक क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग के लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें सभी परीक्षाओं को रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहां पे दोस्तों रीजनिंग जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है। देखिए ब्लड रिलेशन का किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कह रहा है, कह रहा है टी जो है वो डी की बहन है, डी की शादी पे से हुई है, ठीक है, पी एम का बेटा है, टी जो है जे की माता है, वाई जो है यू का पिता है, वाई का केवल एक बेटा है और एक बेटी। ये कंडीशन आपको दे रखी है। यू जो है टी की बेटी है, क्यू डी का बेटा है, ठीक है, क्यू जो है डी का बेटा है। अगर हम डब्ल्यू की पत्नी है तो क्यू का डब्ल्यू से क्या रिलेशन होगा। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपको रिलेशन का डायग्राम ही नहीं बनाना आता होगा हम करते कैसे। आज को हम इतने, देखो इतना लंबा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मात्र 20 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन का मतलब रिलेशन का डायग्राम बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर तक बने रहेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे 1 से लेकर 3 तक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहले प्रश्न में क्या है नंबर लॉजिक का क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। क्वेश्चन को देखते समझ गए नंबर लॉजिक का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से आपका 5 से यहाँ पे 27 बन रहा होगा सेम उसी रिलेशन के आधार पर आपको 8 से यहाँ पे 39 बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए भैया काफी लोग क्या करते हैं वो कहते हैं कि भैया हम क्या करेंगे 5 में 5 ही गुणा करेंगे, बन गया 5 25 हो गया, ठीक है, 25 में 2 जोड़ देंगे आपका चलो 27 बन गया। क्या सेम इसी पैटर्न के आधार पर आप कहाँ पे 8 से 39 बनना है, आप 8 में 5 ही गुणा करोगे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। हमको बनाना क्या 39 है, यानी कि लॉजिक आपका गलत हो गया। अगर आप 5 की स्क्वायर करोगे यहाँ पे 8 की स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा, हमको बनाना 39 है, यानी कि भैया आपके दोनों लॉजिक क्या हो गए ये गलत हो गए, ठीक है। पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बता दें कि जब भी आपके नंबर लॉजिक का क्वेश्चन है नंबर सीरीज क्वेश्चन हो सबसे पहला लॉजिक आप गैप वाला लगाया करो, ठीक है, फिर जोड़ गुणा भाग घटाना स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर, इतने सारे लॉजिक होते हैं, इनसे बाहर कोई लॉजिक नहीं लगता। अब क्या करेंगे देखिए अगर हम 5 में किसी संख्या की गुणा करा दें और 27 बना ले 27 के आसपास पहुंच जाए तो आप जानते हैं 5 में अगर हम लोग 4 की गुणा करेंगे क्योंकि आपने 5 में 5 की गुणा करी वैसे हमने किया तुम्हारा बन तो रहा था लेकिन उसी प्रकार से हमारा 8 से ये 39 नहीं बनना था तो हमने क्या करा 5 में गुणा कराएंगे 4 की। आप सभी जानते हो 5 को दोस्तों क्या होता है 20 होता है। अगर हम लोग 20 में 7 जोड़ दें, क्यों, क्योंकि हमको बनाना है 27, यानी कि 20 में 7 जोड़ने पर आपका दोस्तों 27 बन गया। क्या सेम इसी पैटर्न के आधार पर आप क्या करेंगे 8 में 4 की गुणा कराएंगे, 8 चौको दोस्तों क्या हो गया 32 हो गया, 32 में सेम पैटर्न के आधार पर क्या जोड़ो 7 जोड़ दो, जैसे कि आपने यहाँ पे 5 में 4 की गुणा कराई 7 जोड़ा आपका 27 बन गया। सेम इसी प्रकार से 8 में 4 की गुणा कराई 32 हो गया, 32 में 7 जोड़ दो तो 32 7 दोस्तों क्या होता है 39 होता है, आपने 39 बना लिया। यानी कि दोस्तों आपको लॉजिक पता चल गया। लॉजिक क्या हुआ कि भैया 5 में 4 की गुणा कराई उसमें 7 जोड़ा आपका 27 बना, 8 में सेम पैटर्न से 4 की गुणा कराई 7 जोड़ दिया 39 बन गया। तो सेम इसी प्रकार से मेरे भाई 7 में क्या करोगे पहले 4 की गुणा कराओगे 7 जो को दोस्तों होता है 28, 28 में 7 जोड़ दो तो 28 7 दोस्तों क्या होता है 35 होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे कि जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से भैया आपका पी डी के से यहाँ पे क्यू एफ एन बनना होगा सेम उसी रिलेशन से आपका एस जे क्यू से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के 3 अक्षर बनेंगे। कैसे बन रहे होंगे तो आप सभी जानते देखिए पहली बात तो आपको ये समझा दें कि चाहे वो आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन हो या लेटर लॉजिक का क्वेश्चन हो या कोडिंग कोडिंग का क्वेश्चन हो, जिसमें भी आपका अक्षरों से कोड अक्षरों में बन रहा होगा आपको करना क्या है, आपको भैया एक ही हमारा सीक्वेंस लगता है। यानी कि देखिए सब में हमारा एक ही पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है देखिए हम क्या करते हैं पहले अक्षर की तुलना पहले
पहले से करते हैं, ठीक है, दूसरे की तुलना दूसरे से करते हैं। अगर आपको इसमें सीक्वेंस नहीं मिलना तो हम पहले करते हैं पहले की तुलना लास्ट वाले से करते हैं, दूसरे की तुलना लास्ट के दूसरे से करते हैं। अगर आपको इसमें भी सीक्वेंस नहीं मिलना, देखिए पूरा पैटर्न समझा दे रहे हैं जिससे आपको कोई भी प्रकार का किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो लेटर एनालॉजी का, लेटर सीरीज का, आपको दिक्कत ना होगी, ठीक है। दूसरा भी पैटर्न हमने आपको बता दिया। तीसरा सीक्वेंस क्या होता है मेथड बनाने का, तो आप भैया देखिए आपको मेरे भाई ए टू जेड की प्लेस वैल्यू और ए टू जेड की मेरे भाई क्या होना चाहिए, अपोजिट अक्षर और प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जिससे आप क्या करोगे, रीजनिंग क्वेश्चन को जो हमारे कोडिंग होंगे, लेटर लॉजिक होंगे, लेटर सीरीज होंगे, आसानी से बना लोगे। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, इसमें क्या हो रहा है, तो हमने आपको पहले ही बताया एक हमारा मेथड होता है क्रॉस मेथड वाला, ठीक है। इससे बाहर से कोई हमारा लॉजिक नहीं लगता है। देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे भाई PDK है, ठीक है, आपको बना के दे क्या रहा है QFN, ऐसे ही आपको कोडिंग भी क्वेश्चन देता है बनाने को। अब देखिए सीक्वेंस ढूंढेंगे जिस प्रकार से जिस लॉजिक से आपका PDK से यहाँ पे QF, ठीक है, QFN बन रहा होगा, सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपको SJQ से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के 3 अक्षर बनाने होंगे। तो कैसे बनाएंगे, करना कुछ नहीं, देखिएगा थोड़ा अगर ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे पहला अक्षर क्या है P है, यहाँ पे पहला अक्षर Q है, P से Q कैसे बना आपको साफ साफ दिख रहा है, प्लस का 1 हो गई, ठीक है। यहाँ पे D है, D से F कैसे बना आप सभी जानते हो, D के बाद क्या आता है EF, यानी कि दोस्तों प्लस का 2 हो गया है। K से यहाँ पे N कैसे बना, तो K के बाद N कैसे आया, K के बाद क्या आता है LMN, यानी कि भैया K से N बन रहा है, प्लस का 3 करके बन रहा है, ठीक है। ये आपका गैप निकल के आ गया। अगर हम आपको ये कहें कि यही क्वेश्चन आपको प्लेस वैल्यू से बनाना तो कैसे बनाएंगे, आप सभी जानते हैं P की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16 होती है, ठीक है। Q की प्लेस वैल्यू क्या होती है 17 होती है। 16 से 17 हो रहा है, प्लस का 1 हो गया, देखो सब भी हमारा प्लस का 1 हो रहा है। D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, F की प्लेस वैल्यू 6 होती है, 4 से 6 हो गया, प्लस का 2 हो रहा है। K की प्लेस वैल्यू क्या होती है 11 होती है, N की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, N की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 214 होती है, 11 से 14 हो गया, प्लस का 3 हो गया, यानी कि दोस्तों आप प्लेस वैल्यू से करो चाहे उंगलियों पर रख के करेंगे, आपका यही गैप निकल के आएगा। तो मेरे हिसाब से आप प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो, जिससे आपको A टू Z की प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगी, अपोजिट अक्षर भी याद हो जाएंगे, क्योंकि आगे जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो काफी लंबे गैप वाले पूछे जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एस में हमको 8 करना, एस के बाद यानी एस के 8 जो 8 अक्षर बाद कौन सा अक्षर आएगी आपको बताना हो, तो कैसे बताएंगे, नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर हम ये जानते हैं कि एस की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 19 होती है, 19 में अगर 8 जोड़ दें तो क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं 27 होता है। 27वें स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, तो भैया देखो A टू Z में हमारे लेटर कितने होते हैं दोस्तों 26 होते हैं। 27 की बात हो रही है, यानी कि फिर से हमारे Z के बाद A रिपीट हो जाएगा, यानी कि S में 8 जोड़ने पर दोस्तों क्या आ जाएगा आपका A आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके अभी पूछे जाएंगे, पिछले पार्ट में आपको करा भी रखे हैं, तो आप पिछले पार्टों को देख लीजिए। इस पार्ट में आपको क्या करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा बेसिक हमको समझाने दीजिए। देखिएगा यहाँ पे PDK है, हमारा QFN कैसे बना, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 करके बन गया, ठीक है। यहाँ पे S है, तो मेरे भाई S में करनी क्या है, पहले S में करनी प्लस का 1, यानी कि S के बाद क्या आ जाएगा T आ जाएगा। अगर आप प्लेस वैल्यू से बनाना चाहें तो S की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19 होती है। 19 में अगर हम लोग 1 जोड़ दें, भाई जोड़ना तो प्लस 1 ही है ना, यानी कि 19 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 20वें स्थान पर आपका क्या आता है T आता है, यानी कि भैया दोनों तरीके से आपका क्या आना है T ही आना है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे J है, दूसरे अक्षर में को करनी है प्लस की 2, तो J की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे भैया J की प्लेस वैल्यू 10 है, ठीक है। 10 में जोड़ना क्या है 2, तो आ जाएगा 12, तो 12वें में आपका स्थान पे क्या आता है L आता है, यानी कि आप ऐसे भी करेंगे J के बाद क्या आता है KL। तो आप मेरे भाई जब भी आपका गैप छोटा छोटा हो तो आप उंगलियों पर रख के कर लीजिए, तो आपको क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अगर गैप बड़ा आ रहा है तो भैया प्लेस वैल्यू से करने की कोशिश क्या करिए, क्योंकि आप उंगलियों पर रख के करेंगे तो आपके काफी सारे चांसेस होते हैं क्वेश्चन के गलत होने के, ठीक है। आपका जैसे यहाँ पे L बनेगा प्लस का 2 करके, यहाँ पे Q है, तो मेरे भाई तीसरे में करनी क्या प्लस का 3 करनी है, यानी कि Q में 3 बढ़ाना। कैसे बनाएंगे, Q के बाद क्या आता है RST, यानी कि Q के बाद 3 बार मतलब यानी कि Q के बाद देखो क्या आता है RST, प्लस 3 करने पे दोस्तों आपका क्या बन रहा है Q में T बन रहा है, यानी कि TLT। तो भैया TLT आपको ऑप्शन नंबर 4 में तो देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको Q से, यानी कि देखिए Q की प्लेस वैल्यू क्या होती है 17 होती है, हमको बढ़ाना कितना 3, 17 3 क्या होगा 20 हो गया, 20 स्थान में आपका क्या आता है T आता है। इस प्रकार से तो आप T बना सकते हो, यानी कि भैया देखिए कोई भी प्रकार का सीक्वेंस हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट अक्षर याद होनी चाहिए, तभी आप रीजनिंग के भैया बड़े बड़े क्वेश्चन कर पाओगे, लेटर सीरीज के, कोडिंग के और लेटर एनालॉजी के भी। आपको पिछले पार्ट में कई सारे क्वेश्चन करा भी रखे हैं, हमने आपको कोडिंग का भी सीक्वेंस एक पार्ट करा रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, सबका आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा अलग अलग चैप्टर का, ठीक है, देख लीजिएगा। और सभी पार्टों को देखिए जिसमें आपको हर एक चैप्टर में क्या होगा यूनिक क्वेश्चन मिलेगा, हर एक पार्ट में आपको यूनिक क्वेश्चन मिलेगा जो आपके परीक्षा को लिखा होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। अगर हम दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की, यहां पे बोला गया है उस विकल्प का चयन कीजिए, यानी देखिएगा तीसरा क्वेश्चन भी हमारा नंबर लॉजिक से, भैया जिस प्रकार से आपका 52 से आप 91 बन रहा होगा, सेम इसी रिलेशन में 72 से आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनेगी। आपने देखो पहला क्वेश्चन जो कराए थे उसमें आपने आसानी से बना लिया था। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 91 है, यानी कि भैया 52 से आप 91 कैसे बनाओगे, तो काफी देखो भैया गुणा कराओगे 52 में 2 की बहुत ज्यादा हो जाएगा। सीक्वेंस देखिए क्या बनेगा, हम क्या करेंगे, सीक्वेंस आपको सब पता है कि भैया जोड़ गुणा भाग घटाना स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर, इससे बाहर का कोई लॉजिक नहीं लगने वाला। हम क्या करेंगे, आपने सोच रहे हो कि हम गैप से बना लें, यानी कि
91 में अगर हम लोग 52 घटा दें मेरे भाई क्या आता है, आप कह दोगे भैया 11 में 2 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे 8 में से 12 जाएगा 3 बचेगा, यानी कि 39 गैप आया। कहने का मतलब ये है कि 52 में अगर हम लोग 39 जोड़ दें तो आपका 91 बन जाएगा। ठीक है, तो हम सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 72 है तो 72 में क्या करो मेरे भाई 39 जोड़ो, 9 2 क्या हो गया 11 हो गया, 7 में 10 क्या हो गया 11 हो गया। आपका आ रहा है इस पैटर्न से आपका आ रहा है 111, किसी भी ऑप्शन में 111 नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस सीक्वेंस को छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखे होंगे तो भैया जो 52 है ये क्या होता है 13 चौका 52 होता है। ठीक है, और ये जो 91 ये क्या होता है 13 सत्ते 91 होता है, यानी कि भैया जो 52 है ये 91 ये हमारा एक ही पहाड़े में आता है। ठीक है, कैसे हुआ 13 चौके 52 हुआ, 13 सत्ते 91 हुआ, ये जो 72 है यानी कि देखिएगा ऐसी संख्या की मतलब ऐसे पहाड़े में गुणा करो कि जिसमें 4 बार गुणा करना, चार बार में गुणा करने पर आपका 72 बन जाए। तो आप सभी जानते हो 18 में अगर हम लोग 4 ही गुणा करेंगे तभी तुम्हारा 18 चौके क्या होता है दोस्तों 72 होता है, यानी कि 13 चौके 52 18 चौके 72। जिस प्रकार से 13 सत्ते यहाँ पे 191 हुआ, सिर्फ 13 सत्ते यहाँ पे 91 हुआ तो यहाँ पे 18 सत्ते क्या होगा 18 सत्ते जो आएगा यानी कि 126। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भैया क्या हो जाएगी 126 हो जाएगी। कैसे हुई 13 चौके 52 हुआ, 13 सत्ते 91 हुआ, तो 18 चौके 72 हुआ, 18 सत्ते क्या हो गया दोस्तों 126 हो गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था। अगर अब हम बात करते हैं दोस्तों क्या करेंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन की, देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम क्या करेंगे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपने क्वेश्चन को पढ़ा टी डी की बहन है, डी की शादी पी से हो गई है, पी एम का बेटा है, टी जो है जे की माता है, वाई यू का पिता है, वाई का केवल एक बेटा और एक बेटी है, यू टी की बेटी है, क्यू डी का बेटा है। अगर एम डब्ल्यू की पत्नी है तो क्यू का डब्ल्यू से क्या रिलेशन होगा। अब देखिए आप तभी बता पाओगे क्यू डब्ल्यू का रिलेशन जब आप जो आपको प्रश्न दिया गया इसके अनुसार पहले आप क्या करो रिलेशन का डायग्राम बनाओ। तो कैसे बनाते हैं डायग्राम, आपने ऐसे प्रश्न को पढ़ा आपको कुछ समझ में नहीं आया और आप क्या करते हो प्रश्न को छोड़ देते हो, और इसी टाइप के प्रश्न आपके एसएससी जीडी में, सीजीएल में, सीजीएल में, एमटीएस में, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में आपके यानी कि हर एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे भी आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ब्लड रिलेशन का और डिस्टेंस वाला भी। पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन होने वाले, तो मेरे भाई वीडियो बंद तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी करिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, जो टी है वो डी की बहन है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, देखिएगा एक एक रिलेशन बनाते हुए चलेंगे। जो मेरे भाई टी है वो डी की बहन है, यानी कि भैया जो टी है वो बहन किसकी है डी की बहन है, जो टी है वो डी की बहन है, यानी कि टी बहन हो रही है तो टी की बहन हो रही है, यानी कि टी के ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि भैया टी बहन हो रही है डी की। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे आगे, डी की शादी पी से हुई है, हमने टी के बगल में ही डी को क्यों रखा है, काफी लोग ऐसे भी होंगे उनको समझ में नहीं आएगा। देखो भैया पीढ़ी बाई पीढ़ी चलेंगे, भाई बहन भैया क्या होंगे सब एक पीढ़ी में आएंगे, माता पिता की अगर बात होगी तो वो माता पिता ऊपर वाली पीढ़ी में आ जाएंगे, एक ही पीढ़ी में आएंगे। ठीक है, देखिएगा आप हम क्वेश्चन को करके बताते हैं, आप समझ जाएंगे आसानी से। यहाँ पे क्या हो रहा है, टी जो है डी की बहन है, तो देखिए मेल के लिए आप लोगे भैया प्लस का साइन, फीमेल के लिए लोगे आप माइनस साइन, ये भी आपको क्लियर कर दे रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो भैया टी जो है वो डी की बहन है, यानी कि टी बहन है, यानी कि टी फीमेल हो गई, माइनस का साइन ले लिए, डी की बहन है, इस प्रकार से आ गया। आगे पढ़ा जो डी है डी की शादी पी से हो गई है, यानी कि भैया जो डी है डी की शादी किससे हो गई है पी से हो गई है। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए पति पत्नी हो गए। क्लियर हो गया, ध्यान से समझेंगे। डी की शादी पी से हुई है, लेकिन भैया डी का जेंडर क्लियर नहीं है, ना कि पी का जेंडर क्लियर है, लेकिन आप इतना जानते हो कि इन दोनों में कोई एक पति होगा, यानी कि एक मेल होगा कोई एक फीमेल होगा। अब कौन मेल कौन फीमेल है समझ में आ जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया गया है जो पी है वो एम का बेटा है। देखिएगा जो पी है, पी कहाँ पर है मेरे भाई, पी है, पी जो है एम का बेटा है, यानी कि भैया पी बेटा हो रहा है तो प्लस का साइन आ जाएगा, एम का बेटा हो रहा है तो इस प्रकार से, यानी कि माता पिता ऊपर, तो भैया देखो पी बेटा हो रहा है एम का, यानी कि एम क्या हो रहा है माता पिता को एक होगा, यानी कि माता पिता ऊपर चले जाएंगे, संतान उसके नीचे आ जाएगी। तो भैया देखो आपका पी का जेंडर यहाँ पे क्लियर हो गया, क्या हो गया बेटा हो गया। अब देखो भैया पी की शादी किससे हुई डी से हुई, अगर पी यहाँ पे मेल है तो डी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी फीमेल हो जाएगी। क्लियर हो गया, जेंडर क्लियर हो गया, यहाँ पे आप कह दोगे हाँ क्लियर हो गया। ठीक है, पी जो था वो एम का बेटा हो गया, तो भैया देखिए एम का बेटा कौन हो गया पी हो गया, इस प्रकार से क्लियर हो गया। आगे बढ़े हमें यहाँ पे दिया गया जो टी है वो जे की माता है, देखिए जो टी है वो जे की माता है, यानी कि भैया टी ये रहा, माता किसकी है जे की माता है, यानी कि देखिए जे की माता है तो जे कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, माता पिता ऊपर संतान नीचे। क्लियर हो गया, टी जो है वो जे की माता हो गई, देखो टी माता है यानी कि माइनस सन ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, जो वाई है वो यू का पिता है और वाई का केवल एक बेटा है और केवल एक बेटी है। वाई भैया क्या है यू का पिता है, लेकिन यू कहाँ पर है हमको समझ ही में नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे वही लाइन उठाएंगे जो इन सबसे रिलेशन में हो, यानी
कि वाई यू का पिता है, लेकिन हमको पता ही नहीं यू कहाँ पे, यू का रिलेशन किससे क्या हो रहा है, छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे। जैसे ही आप आगे जाओगे तो हमको यहाँ पे दिया गया यू जो है वो टी की बेटी है मेरे भाई, यू जो है टी की बेटी है। देखिएगा जो, देखो भैया जो टी था, जो जे की माता है, देखिए जे यहाँ पर आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर बोला गया यू जो है भैया टी की माता हो रही है, यानी कि देखिए टी की एक और संतान है, यू जो है वो टी की माँ, जो यू जो है वो टी की बेटी हो रही, सॉरी देखिएगा, हाँ यू जो है यहाँ पे दिया गया यू जो है टी की बेटी है, यानी कि भैया यू बेटी हो रही टी की, तो भैया यू पर माइनस का साइन आ जाएगा। लेकिन जे का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। कैसे, अभी आपको समझाते हैं, देखिएगा टी जो यू जो है वो टी की बेटी होगी, आप कह दोगे हाँ भैया इस प्रकार से क्या होगी, इसकी बेटी होगी। फिर हमने एक जो लाइन छोड़ी थी यहाँ पे आगे ये वाली, वाई जो है यू का क्या है, पिता है, भैया वाई जो है यू का पिता है, यू हमको पता चल गया यहाँ पर है, पिता किसका हो रहा है, यानी कि भैया वाई जो है वो यू का पिता इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि अब देखो भैया वाई यू का पिता तभी होगा, पिता कब होगा, जब मेरे भाई वाई और टी आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, यानी कि टी यहाँ पे फीमेल है तो वाई का जेंडर यहाँ पे मेल का हो जाएगा, ठीक है, पति पत्नी हो गए, आपको ऐसे भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि वाई पिता किसका है, यू का पिता है। इस प्रकार से आगे आप कह दोगे हाँ भैया इसी प्रकार से बन गया, ठीक है। पूरा देखो डायग्राम किस प्रकार से बना रहे रिलेशन का, समझिएगा, वाई जो है वो यू का पिता, क्लियर हो गया। फिर हमको दिया गया था वाई का केवल एक बेटा है और केवल एक बेटी है। जब वाई और टी आपस में पति पत्नी है तो इन दोनों की संतान कौन हो गई, यू और जे, यू बेटी है तो भैया जे का जेंडर यहाँ पे आ गया, क्लियर हो गया कि ये क्या होगा, बेटा होगा, क्योंकि एक बेटा है और एक बेटी है, तो बेटी यहाँ पर यू हो गई तो जे क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे बेटा हो जाएगा, बेटा होगा तो प्लस का साइन हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आप आगे प्रश्न में बढ़े, जो Q है वो D का बेटा है मेरे भाई, जो Q है वो D का बेटा है, D का बेटा है Q है, यानी कि D के नीचे Q आ गया, बेटा है Q तो प्लस का साइन ले लेंगे, इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। फिर अगर M जो है वो W की पत्नी है, फिर आगे बोला गया अगर जो M है, M कहाँ पर है, ये रहा M आपका, M जो है भैया वो W की पत्नी है, यानी कि M फीमेल हो रही है, पत्नी हो रही तो फीमेल, यानी कि माइनस साइन ले लेंगे। W की पत्नी है, W की पत्नी भैया W यहाँ पर आ जाएगा, नहीं W क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक मेल होगा एक फीमेल होगी, तो यहाँ पे दे रखा है एम जो है वो डब्ल्यू की पत्नी है, तो एम फीमेल हो जाएगी, किसकी पत्नी है, डब्ल्यू की पत्नी है, क्लियर हो गया। अगर आप हम यहाँ पे बात करें आगे की, तो आपसे पूछा गया इतना, देखो आपने रिलेशन के अनुसार इस प्रकार से डायग्राम बना लिया, ठीक है मेरे भाई। आगे पूछा गया है जो क्यू का डब्ल्यू से क्या रिलेशन है, आपको ये बताना है। तो भैया देखिए डब्ल्यू आपका ये रहा, क्यू आपका ये रहा, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो मेरे भाई आप हमको ये बताइए कि देखिएगा यहाँ पे एम डब्ल्यू आपस में पति पत्नी हो गए, ठीक है, इन दोनों की संतान क्या है, पी है, पी क्या हो रहा है, बेटा हो रहा है, यानी कि एम और डब्ल्यू का बेटा कौन है, पी है, और बेटे की जो संतान होगी, बेटे की संतान क्या है मेरे भाई, देखो अब डी और पी आपस में पति पत्नी थे, आपको पहले ही बताए थे यहाँ पे, कहाँ पे, डी की शादी पी से हुई, यानी कि डी और पी आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। डी और पी की संतान क्या है मेरे भाई, क्यू है। तो भैया ये बताओ एम एंड डब्ल्यू आपस में पति पत्नी है, एम डब्ल्यू का बेटा कौन है, पी है, अगर उनके बेटे की कोई संतान हो रही है तो डब्ल्यू की क्या लगेगी, तो भैया तो देखो इनके बेटे की जो संतान होगी वो डब्ल्यू की लगेगा पोता, यानी कि देखिएगा मान लीजिए आप जो है आपके पिता कोई है, ठीक है, आपके पिता ऐसे आ जाएंगे, आपका कोई बेटा है वो आपके पिता के क्या लगेगी, तो आपका बेटा जो होगा आपके पिता के क्या लगेगा मेरे भाई, पोता लगेगा, और आपके पिता जो होंगे आपके बेटे के क्या लगेंगे, दादा लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन पूछा गया क्यू का डब्ल्यू से क्या रिलेशन है, भैया देखो क्यू जो है वो पी का बेटा है और पी के फादर कौन है, डब्ल्यू है, तो भैया जाहिर सी बात है क्यू जो होगा वो डब्ल्यू का क्या लगेगा, पोता लगेगा मेरे भाई, पोता लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप ये कहोगे क्वेश्चन तो हमारा इतने ही डायग्राम से सॉल्व हो गया, ठीक है, तो ये तो फालतू में दिया गया था, लेकिन वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। आपने जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ा तब आपका इस प्रकार से डायग्राम बना है, और कैसे बना है, कैसे जेंडर क्लियर हुआ है, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार से अब थोड़ा सा आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों देखिए यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ क्या है, बी ए का भाई है, ठीक है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए गुणे बी का अर्थ क्या है, ए जो है वो बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, एक मिनट देखिएगा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे भाई, यहाँ पे ए प्लस बी सही लिखा है, यहाँ पे ए भागित बी होगा, ठीक है, इतना थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, लिख लीजिएगा, ए भागित बी का अर्थ क्या है, ए जो है वो बी का बेटा है। तो देखिए भैया यहाँ पे भी भाग का चिन्ह होगा, ये थोड़ा क्वेश्चन हमारा गलत टाइप होगा, कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन कर लीजिए, इतना करने पर आपका करेक्शन क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। यहाँ पे बोला गया है ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए प्लस बी का अर्थ जो बी है वो ए का बेटा है। आगे पढ़ा ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है वो बी की माँ है, ए गुणे बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, ए भागित बी का अर्थ क्या है, ए बी का बेटा
बेटा है तो P प्लस आर गुणे टी माइनस क्यू भागित एस प्लस यू है, तो एस आर का क्या रिलेशन होगा भैया। देखिए ये हमारा व्यंजक वाला क्वेश्चन है। अब देखिए व्यंजक में जब भी आपका ब्लड रिलेशन का इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा था तो कैसे बनाते हैं रिलेशन का डायग्राम, कुछ भी नहीं करना है। व्यंजक आपको क्या दिया गया मेरे भाई, व्यंजक दिया आपको P प्लस आर, ठीक है, गुणे टी, उसके बाद दे रखा माइनस का क्यू, उसके बाद दे रखा भागित, यहाँ पे भाग का चिन्ह होगा, ठीक है, इतना देखिएगा, भागित हो गया ऐसे, उसके बाद है प्लस का यू, ये आपका व्यंजक है। अब इसके बीच हम रिलेशन का डायग्राम कैसे बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है, देखिएगा सब कुछ आपको प्रश्न में दे रखा है। हम क्या करेंगे इस व्यंजक में, पहले हम P प्लस आर उठाएंगे। P प्लस आर इसलिए उठाएंगे क्योंकि यहाँ पर A प्लस बी का अर्थ क्या है मेरे भाई, सीक्वेंस से चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। A प्लस बी का अर्थ क्या है, शुरुआत आपको थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन जैसे ही आप और भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने मिलोगे, कर लोगे कम समय में, क्योंकि हमने आपको हर एक पार्ट में ब्लड रिलेशन और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन पिछले पार्टों में कई सारे पार्टों में करा रखे, तो आप उन पार्टों को जाकर जरूर देख लेना। तो हम क्या करेंगे, पहले P प्लस आर उठाएंगे। तो P प्लस आर का रिलेशन कैसे बनाएंगे, तो आपको दे रखा है यहाँ पे A प्लस बी का क्या है, जो B है वो A का भाई है, यानी कि जो B है दूसरा वाला क्या है, पहले का भाई है। यहाँ पे क्या हो गया, A प्लस बी का अर्थ क्या है, B जो है वो A का भाई है, यहाँ पे P प्लस आर है, यानी कि मेरे भाई जो R होगा, देखिएगा जो R होगा वो क्या होगा, P का भाई होगा, यानी कि जो R होगा भैया भाई होगा, तो R के ऊपर क्या ले लेंगे, प्लस का साइन, क्यों, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपको बताया मेल के लिए प्लस का साइन और फीमेल के लिए आपका होगा माइनस का साइन, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आप कह दो हाँ इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रिलेशन की, तो भाई P प्लस आर का आपने रिलेशन बनाया कैसे, क्योंकि यहाँ पे दे रखा था A प्लस बी का अर्थ मेरे भाई जो B है वो A का भाई है, यानी कि B दूसरे पर है तो दूसरा वाला पहले का भाई हो जाएगा, तो यहाँ पे R दूसरे पर है यानी कि R P का भाई हो जाएगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल बेसिक समझा दिए। अगर हम आगे बात करें, आगे क्या दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पे दे रखा है व्यंजक में R गुणा टी दे रखा है व्यंजक में क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है R गुणा टी। तो R गुणा टी का रिलेशन कैसे बनाएंगे, देखिएगा यहाँ पे A गुणे बी का अर्थ क्या है भैया, A जो है वो B का पिता है, तो यहाँ पे R गुणा टी है, यानी कि जो R होगा वो T का पिता होगा, भैया R जो होगा T का पिता होगा, इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर हो गया आपके यहाँ पे, R गुणा टी यानी कि A गुणे बी का अर्थ क्या है, जो A है वो B का पिता है, तो R गुणे टी है, तो भैया जो R होगा वो T का पिता होगा, यानी कि R पिता हो रहा है तो माता पिता ऊपर और उनकी संतान क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से आगे बात करते हैं, हम आगे क्या उठाएंगे, आगे हम उठाएंगे T माइनस क्यू। अब देखिए T माइनस क्यू कैसे रिलेशन बनाएंगे, तो आपको A माइनस बी का अर्थ दे रखा है, A जो है वो B की माँ है, यहाँ पे T माइनस क्यू है, यानी कि जो T है, देखिएगा जो T है, देखिए भैया पहली बात तो ये बता दें आपको कि देखिएगा यहाँ पे R गुणे, एक मिनट, यहाँ पे R गुणे T का आपने रिलेशन कैसे बनाया, क्योंकि यहाँ पे A गुणे B का अर्थ क्या था, A गुणे B का अर्थ था जो A है वो B का पिता है, तो यहाँ पे R गुणे T यानी कि R पिता है T का, लेकिन भैया T का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है, छोड़ेंगे। लेकिन देखिएगा जैसे आप T माइनस क्यू पे गए तो आपने रिलेशन बनाया कि यहाँ पे A माइनस बी का अर्थ था जो A है वो B की माँ है, यहाँ पे T माइनस क्यू है, यानी कि T जो है वो Q की माँ है, भैया T जो है माँ हो रही किसकी, Q की, यानी कि T का जेंडर हो जाएगा फीमेल का, यानी कि T फीमेल हो जाएगी, माइनस साइन ले लेंगे, ठीक है, और T की संतान क्या होगी भैया, Q होगी। तो देखिएगा यहाँ पे जगह नहीं है, एक मिनट, T के नीचे यहाँ पे Q आ जाएगा, ध्यान रखेंगे ये T के नीचे उसकी संतान Q है, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, इतना ध्यान रखिएगा कि T के नीचे भैया क्या है, ये Q आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे Q का जेंडर क्लियर नहीं है, जैसे ही आप Q भागित S पे जाओगे तो भैया Q भागित S का रिलेशन क्या दे रखा है, देखिएगा Q भागित S, यानी कि यहाँ पे A भागित B का अर्थ क्या था, जो A है वो B का बेटा है, तो Q भागित S का अर्थ क्या होगा, जो Q होगा वो S का क्या होगा मेरे भाई, बेटा होगा, जो Q है, देखिए Q, देखिए यहाँ पे हमको फिगर में देखने को, यानी कि इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि T Q के नीचे है, यानी कि T जो था वो Q का बेटा है। फिर हम आगे गए तो यहाँ पे A भागित B है, तो भैया A भागित B का अर्थ क्या है, तो जो A है वो B का बेटा, यहाँ पे Q भागित S है, यानी जो Q होगा वो S का बेटा होगा, तो भैया जो Q है वो S का भी बेटा होगा, तो S के नीचे भी क्या रहेगा, Q रहेगा। देखिएगा अब T यहाँ पे फीमेल है, यानी कि TS का क्या हो रहा है, TS का बेटा क्या हो रहा है, Q हो रहा है, यानी कि T फीमेल है तो S का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल का हो जाएगा, यानी कि भैया TS आपस में क्या हो जाएंगे मेरे भाई, पति पत्नी हो जाएंगे, पति पत्नी होंगे तभी तो इन दोनों संतान क्या होगी, Q होगी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको देखिए यहाँ पे दे रखा है S प्लस यू। अब S प्लस यू का रिलेशन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे A प्लस बी का अर्थ क्या है, जो B है वो A का भाई है, तो यहाँ पे S प्लस यू है। देखिएगा जो यहाँ पे A प्लस बी का अर्थ क्या था, B जो है A का भाई, यानी कि दूसरा वाला पहले का भाई है, यहाँ पे S प्लस यू है, यानी कि जो U होगा वो S का भाई होगा, U जो होगा वो S का भाई होगा, तो मेरे भाई S ये रहा, S का भाई क्या होगा U, यानी कि U जो होगा S का भाई हो जाएगा, यानी कि S के बगल में उसका भाई क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि भैया U जो होगा S का भाई होगा, इस प्रकार से बन जाएगा। TS आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। देखिएगा TS आपस में क्या होगा मेरे भाई,
पति पत्नी हो गए, इनकी संतान क्या है, क्यू हो गई, ठीक है। और एस यू आपस में क्या हो गए, भाई हो गए। और आगे देखेंगे तो देखिए आर जो है, आर और पी मेरे भाई, जो आर देखिए आर और पी आपस में क्या थे, आर और पी आपस में भाई थे, ठीक है। लेकिन आर जो है, आर पिता किसका था, टी का था, यानी कि टी माइनस होगी, यानी कि आर की बेटी क्या होगी, टी होगी। तो आपसे पूछा क्या गया है, एस जो है, एस का आर से क्या रिलेशन है, आपको बस इतना बताना है मेरे भाई, एस जो है आर का क्या रिलेशन होगा। भैया देखिए एस आर ये रहा मेरे भाई, और देखिए हम आपको रेड कलर से समझाते हैं, आर आपका ये रहा, यहाँ पे पूछा गया एस और आर का रिलेशन, यानी कि आर आपका ये रहा और एस आपका ये रहा, आपको बस इतना देखना है। तो आप कहोगे कि आर की बेटी कौन है मेरे भाई, टी थी यहाँ पर, ठीक है, टी बेटी थी, क्लियर था आपका। और टी की शादी किससे हो गई, एस से हो गई, यानी कि मान लीजिए आपकी कोई बेटी है, उसकी शादी जिससे हो रही, वो आपका क्या लगेगा, तो आप कहोगे दामाद लगेगा। यहाँ पे पूछा गया एस का आर से क्या रिलेशन होगा, तो भैया एस ये रहा, आर ये रहा, एस कौन है, तो भैया एस कौन है, आर की बेटी का पति एस है, यानी कि आर की बेटी कौन है, टी है, क्लियर है। टी का जो पति होगा एस का आर का क्या लगेगा, तो भैया देखिए एस का आर से क्या रिलेशन होगा, यानी कि एस जो है आर का लगेगा दामाद। इतना आपको क्लियर करना था, तो ऐसे जो होगा भैया आर का दामाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था, ध्यान रखेंगे। और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप, बस यहाँ पे भैया देखो टीएस की संतान क्या होगी, टीएस की संतान उसके नीचे क्यू हमने रखा है, ये क्यू उसके नीचे है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, कुछ भी नहीं करना है। आप क्वेश्चन के बार पीछे जाइए, रिवर्स करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वें की बात करें, अब ये क्वेश्चन भी आपका दोस्तों ब्लड रिलेशन से आ रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कह रहा है किसी परिवार में बी जो है, किसी परिवार की बात हो रही है, कह रहा है किसी परिवार में बी जो है वो के पिता हैं। भैया देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन को पढ़ोगे ऐसे कि बी के पिता हैं, बी के केवल 2 बच्चे हैं, के आर का भाई है, आर पी की पुत्री है, ए जो है पी की पोती है, एस ए के पिता है, एस का किस प्रकार के से रिलेशन है, यानी एस जो है किस प्रकार के से संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें, कहने मतलब दोस्तों ये है कि किसी परिवार में वो जो बी है वो के पिता है। देखिएगा कैसे करते हैं, जो बी है वो पिता किसका हो रहा है, के का हो रहा है, यानी कि उसके संतान कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। बी की संतान कौन हो रही, के हो रही है। बी पिता है तो मेरे भाई पहले ही बोले हैं, मेल के लिए ले लो प्लस का साइन और फीमेल के लिए ले लो मेरे भाई माइनस का साइन, ठीक है। इतना क्लियर हो जाएगा जिससे आपका जेंडर क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे बोला क्या गया था, बी जो है वो के का पिता है, तो भैया बी पिता हो गए, यानी कि प्लस का साइन ले लिए, के का पिता यानी कि के उसके नीचे आ गई, माता पिता ऊपर संतान उसके नीचे, ठीक है। बी के केवल 2 बच्चे हैं, के आर का भाई है। बी के केवल भैया यहाँ पे दे रखा, कंडीशन दे रखी कि बी के केवल 2 ही बच्चे होंगे, 3 नहीं करने। बी के केवल 2 बच्चे हैं, के जो है वो आर का भाई है। देखिए के यहाँ पर ये रहा, के जो है भैया आर का भाई है, के भाई हो रहा है, यानी कि के के ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा, के का जेंडर क्लियर हो गया, आर का भाई हो रहा है, इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि के बगल में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। भाई बहन दोस्त, ठीक है, ये सब क्या आएंगे, एक ही पीढ़ी में आएंगे। के का भाई कौन हो रहा है, आर हो रहा है, यानी कि के बगल में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो भैया के हो गया भाई आर का, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आगे बोला गया है के आर का भाई हो गया, आर जो है वो पी की पुत्री है। मेरे भाई जो आर है वो आर कहाँ पर है, आर ये रही, ठीक है। देखिएगा आर तो आपकी यहाँ पे थी, आर पुत्री हो रही है, यानी कि आर के ऊपर माइनस साइन होगा। पुत्री किसकी हो रही है, पी की हो रही है, यानी कि मेरे भाई आर जो हो रही है वो पुत्री हो रही है, यानी कि पुत्री किसकी हो रही है, पी की हो रही है। तो देखिए माता पिता ऊपर, यानी कि पी क्या होगा, पी माता होगी, पिता होगी किसकी, आर की। जेंडर क्लियर नहीं है पी का, लेकिन आर कहाँ आएगी, पी के नीचे आ जाएगी। तो भैया इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे ये देखिएगा कंडीशन क्या कहती है, जो ए है वो पी की पोती है। देखिएगा जो ए है वो पी की पोती है। तो पहले हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पे बोला गया था बी के केवल 2 बच्चे हैं, तो भैया देखिए के और आर आपस में क्या है, के और आर आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। क्योंकि देखिए के जो है वो आर का भाई था, यानी कि बी जब के का पिता है तो भैया बी जो होगा वो आर का भी क्या होगा, पिता होगा। क्यों, क्योंकि के जो है आर का भाई है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बी जो भैया था वो के का पिता है। जब बी भैया के का जो बी है वो के का पिता है तो भैया वो आर का भी पिता होगा, क्योंकि के आपस में भाई बहन हो गए। और देखिए आर की यहां पे दे रखा है, जो आर है, आर जो थी वो पी की पुत्री है, भैया आर जो है वो पी की पुत्री होगी, यानी कि इस प्रकार से हो गया। तो मेरे भाई आपको बस ये साफ साफ दिख रहा होगा, जो बी होगा और ये पी होगा ये आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, तभी तीन दोनों की संतान के आर होगी। आप कह दोगे हाँ, यहाँ पे बोला गया था बी के केवल 2 बच्चे हैं, ये तो बोला नहीं गया था कि बी के केवल एक बेटा एक बेटी, ऐसे तो बोला नहीं गया, 2 बच्चे हैं। तो आपके भैया बी के यहाँ पे 2 बच्चे हो रहे हैं, के और आर। क्लियर हो गया यहाँ पे, आप कह दोगे हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया गया है जो ए है वो पी की पोती हो रही है,
जो ए है वो पी की पोती हो रही है और एस ए के पिता है। देखिएगा अब कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये स्टार्ट होता है कि जो ए है वो पी की पोती हो रही है, तो काफी लोग क्या करते हैं, देखो बी और पी आपस में क्या हो गया, पति पत्नी हो गए, क्लियर हो गया, यानी कि बी के ऊपर प्लस का साइन हो गया और पी के ऊपर ऑलरेडी अब माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि पति पत्नी हो गए और इन दोनों संतान क्या है भैया, के और आर है। इतना क्लियर हो गया। फिर हमने आगे पढ़ा जो ए है वो पी की पोती है, यानी कि पी ये रही, पी की पोती कौन हो रही है, ए हो रही है, पोती की बात हो रही है यहाँ पे। काफी लोग क्या करते हैं, वो के क्या करते हैं भैया, के की क्या कर देते हैं, के की कोई संतान बना देते हैं ए को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया गया जो एस है, एस जो है वो ए का पिता है। तो मेरे भाई के तो देखो अब यहाँ पे अगर इस प्रकार से आप ए को इसके के नीचे रखोगे तो के जो होगा वो ए का क्या हो रहा है, ऑलरेडी पिता हो रहा है। तो भैया यहाँ पे एस ए का पिता कैसे होगा, आप कह दोगे नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है जो ए है वो के की पुत्री नहीं होगी। पुत्री क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एस जो है ए के पिता का नाम दे रखा है एस है। मेरे भाई के तो यहाँ पे मेल है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, हम क्या करेंगे भैया, ए की पोती क्या हो रही, जो ए है वो पी की पोती हो रही है, यानी कि जो ये आर है, आर क्या है यहाँ पे फीमेल है, क्लियर है। फीमेल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आर जो थी वो पी की पुत्री थी भैया, जो आर है वो पी की पुत्री थी, यानी कि आर फीमेल होगी। हम अगर क्या करें, अगर हम आर की शादी करवा दें यहाँ पे किसी से, ठीक है, यानी कि देखिएगा, देखो भैया आर की, देखो के की कोई संतान होगी वो भी पी की पोती लगेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे आर लड़की है तो कोई बात नहीं है, लड़की है, अगर मान लीजिए इसकी कोई संतान होगी, यहाँ पे दिया गया जो ए है वो पी की पोती है, यानी कि हम आपको इतना समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए हमने के की, देखो ए को हमने क्या करा, हमने ए को के का बेटा बनाने की कोशिश करी, तो यहाँ पे आगे दिया गया तो ऐसे जो है वो ए का पिता है, यानी कि ए का पिता मेरे हिसाब से यहाँ पे के होना चाहिए ना, आपके हिसाब से, सभी के हिसाब से यहाँ पे के होगा। क्यों, क्योंकि के के ऊपर यहाँ पे माइनस प्लस का साइन है, अगर माइनस होता, लड़की होती तो हो जाता। हम क्या करेंगे, किसी भी हालत में भैया जो के होगा यानी कि ए का पिता नहीं होगा, यानी कि जो ए होगा वो के का बेटा या बेटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि भैया यहाँ पे के मेल हो रहा है। हम क्या करें, यहाँ पे आर के ऊपर माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे, आर की किसी से शादी करवा देंगे, ऐसे ऐसे से। देखिए आर की शादी यहाँ पे ऐसे से होगी, समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा आर की शादी किससे हो गई भैया, आर की शादी, क्योंकि आर यहाँ पे लड़की है तो आर की शादी यहाँ पे ऐसे से होगी। ऐसे जो है वो ए का पिता है भैया, ऐसे जो है वो ए का पिता, इस प्रकार से जो बनेगा आप कह दोगे बिल्कुल हाँ ऐसे ही बनेगा। देखिए इस प्रकार से बनेगा, यानी कि आर और एस की जब शादी करवा दोगे तो इनकी एक संतान आ जाएगी ए। क्यों आ गई, क्योंकि जो ए है वो पी की पोती है भैया, जो ए है वो पी की पोती भी होगी, नातिन भी होगी, दोनों चीजें लगेगी। लेकिन देखिएगा यहाँ पे बोला गया जो ए है वो पी की पोती है, यानी कि के का हमने रखा रिलेशन नहीं बन रहा था, हमने क्या करा, आर की किसी से शादी करवा दी एस से। देखो भैया जब आर की शादी अब एस से करवा दोगे तो आपकी ये कंडीशन भी फॉलो हो जाएगी, यानी कि जो एस है वो ए का पिता है। देखो भैया ऐसे जो हो गया, अब इस प्रकार से वो ए का पिता हो रहा है। पिता कब होगा, जब एस की शादी आर से हुई होगी, यानी कि आर एस आपस में पति पत्नी हो गए, इनकी संतान क्या होगी, दोनों की ए हो गई है, तभी तो ए यहाँ पे पी की पोती लगेगी। आप कह दोगे हाँ, जो जो बोला गया तो उसके अनुसार हमने ये रिलेशन का डायग्राम बना लिया ब्लड का, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे किस प्रकार से, ऐसे किस प्रकार के से संबंधित है मेरे भाई, ऐसे किस प्रकार के से संबंधित है, ऐसे कहाँ पर है, ऐसे ये रहा और के आपका कहाँ है मेरे भाई, के आपका ये रहा। देखिएगा देखो ऐसा आपका ये रहा, ये नीला वाला, और के आपका मेरे भाई ये रहा। तो आप ये बताइए बी और पी आपस में पति पत्नी है, इनकी दो संतानें थी, केवल दो बच्चे थे, प्रश्न में दे रखा था। तो बी और पी की दो संतान क्या थी, के और पी। के और पी आपस में क्या हो गए, के और पी आपस में भाई बहन हो गए, जेंडर आपका क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि के के ऊपर प्लस का साइन था और आर के ऊपर माइनस। के और आर आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो यहाँ पे बोला गया तो जो ए है वो पी की पोती हो रही है। अगर मान लीजिए आप के जो ए है, अगर आप ए को के की बेटी या बेटा बना रहे हो तो भैया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एस जो ए का पिता भी यहाँ पे दे रखा है ऐसे, यानी कि इस कंडीशन में तो ऐसा तो होगा नहीं भाई, दो संतान है, यानी कि जो आर है, अगर हम आर की शादी ऐसे से करवा दें, ठीक है, और एस की संतान यहाँ पे ए हो जाएगी, क्योंकि आपको दे रखा जो एस है वो ए का पिता है। आर की शादी हमने ऐसे से करवा दी, फिर दिया गया था ऐसे जो है ए का पिता है, यानी कि भैया इसी प्रकार से डायग्राम बनेगा। आप कह दो हाँ भैया इसी प्रकार से बनेगा, तभी तो होगी ए यहाँ पे पी की पोती, ठीक है। तो आप कह दो हाँ इतना क्लियर हो गया, पोती हो गई, यानी कि ए के ऊपर माइनस साइन हो गया, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो एस किस प्रकार से के से संबंधित है मेरे भाई, आप हमको ये बताओ कि देखिए के और आर आपस में क्या दिखेगा, जो के है, के और आर आपस में क्या है, के और आर आपस में भैया भाई बहन है। आर की शादी मान लीजिए एस से हो गई है, तो एस के का क्या लगेगा, तो भैया जो एस है वो के का क्या लगेगा, जीजा लगेगा, और के एस का क्या लगेगा, के जो एस का लगेगा साला। इतना क्लियर हो गया। आप खुद से देखिए भैया के और आर आपस में भाई बहन है, ठीक है, आर यहाँ पे फीमेल है, आर की शादी यहाँ पे एस से हो गई, तो भैया एस के से क्या लगेगा, जो एस है वो क्या के से क्या रिलेशन होगा भैया, जो एस है के का लगेगा जीजा, और के का एस से क्या रिलेशन होगा, तो भैया के जो होगा वो एस का लगेगा, के जो होगा भैया एस का लगेगा साला, ठीक है।
तो हमसे यहाँ पे यही पूछा क्या है कि यहाँ पे भैया ये एस है और ये के है, तो एस और के का रिलेशन क्या होगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है भैया एस जो है के का लगेगा जीजा। जब आपको जीजा ऑप्शन में ना दिया हो तब आप क्या करेंगे, धर्म भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दामाद होगा नहीं, भाई होगा नहीं, पुत्र होगा नहीं, भैया एक ऑप्शन आपका बच रहा है धर्म भाई, जीजा को धर्म भाई भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन घुमा के देगा। आपको करना क्या है, समझना है, ध्यान से समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। ठीक है, अगर हम इसी प्रकार से अगले ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ, आपको दिया गया एक परिवार के 6 सदस्य हैं, कौन है, ए बी सी डी ई एफ, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। चलो ठीक है, यात्रा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ा हमने, जो बी है वो सी का पुत्र है किंतु सी बी की माता नहीं है। देखिएगा क्या बोला गया है, जो बी है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। देखिएगा जो बी है वो सी का पुत्र है, मेरे भाई जो बी है वो सी का पुत्र हो रहा है, सी बी जो बी है वो सी का पुत्र हो रहा है, तो भैया इसी प्रकार से होगा, यानी कि सी माता होगा या पिता होगा। तो आपका देखिए ये डाउट भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, जो सी है वो बी की माता नहीं है। भैया जब सी बी की माता नहीं है तो क्या होगा, सी पिता होगा बी का। इसी प्रकार से डायग्राम बनेगा। मेल के लिए आप लोग भैया फिर से बोल देना प्लस का साइन, फीमेल के लिए लोगे आप माइनस साइन, जिससे आपका जेंडर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोला क्या गया था, जो बी है वो सी का पिता है। देखिएगा एक मिनट, जो बी है वो सी का पुत्र बोला गया। ठीक है, जो बी है भैया वो सी का पुत्र है, यानी कि सी ऊपर रहेगा, यानी कि सी माता होगा या पिता होगा और संतान उसके नीचे आ जाएगी। इस प्रकार से क्लियर हो गया इतना पे। फिर आगे बोला गया था जो सी है वो बी की माता नहीं है। भैया जब सी भी माता नहीं है बी की तो क्या हो गया, सी पिता होगा बी का। क्लियर हो गया। आगे पढ़ेंगे तो जो ए तथा सी विवाहित जोड़ा है, यानी कि ए तथा सी, तो भैया आपको सी यहाँ पे दे रखा है, ए ऐसे ए तथा सी इस प्रकार से विवाहित जोड़ा हो जाएगा। देखो सी की कैटेगरी में ए आएगा ना, आप कह दोगे हाँ, तो ए और सी क्या हो जाएंगे, विवाहित जोड़ा की बात करी जा रही है, यानी कि सी यहाँ पे मेल है तो ए यहाँ पे क्या हो, देखिए सी यहाँ पे मेल है तो ए यहाँ पे फीमेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, विवाहित जोड़ा की बात हो रही है, विवाहित जोड़ा में आपका एक मेल होगा तो एक फीमेल होगा। इतना क्लियर हो गया। आप कह दो कि बिल्कुल हाँ, इतना क्लियर हो गया। तो और ए और सी विवाहित जोड़ा है, यानी कि ए सी क्या हो गए, आपस में पति पत्नी हो गए, इनकी संतान यहाँ पे क्या आ गई, बी आ गई। आगे बढ़ेंगे तो ई जो है वो सी का भाई है, मेरे भाई जो यहाँ पे दे रखा है ई, जो ई है वो सी का भाई है। ई कहाँ पर आएगा, देखिएगा जो ई है वो सी का भाई हो रहा है, सी यहाँ पर है, सी का भाई कहाँ है, ई आ जाएगा, सी का भाई यहाँ पे ई है, तो भैया ई इस प्रकार से आ जाएगा। जो सी है वो ई का भाई हो रहा है। अब मेरे भाई ई का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है, तो छोड़ेंगे, ई का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है। जो ई है वो सी का भाई, हाँ क्लियर हो रहा है। जो बोला गया यहाँ पे ई जो है वो सी का भाई है, यानी कि भैया ई भाई हो रहा है सी का। इस प्रकार से तो होगा, आप कह दोगे बिल्कुल हाँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे दिया गया है डी जो है वो ए की पुत्री है, जो मेरे भाई डी है वो ए की पुत्री है, यानी कि डी ऐसे आ जाएगी, ए है, ए के नीचे क्या आ जाएगी, उसकी संतान डी आ जाएगी, क्योंकि एक डी जो है वो ए की पुत्री हो रही है, ए की पुत्री हो रही है डी, यानी कि डी के ऊपर माइनस साइन आ जाएगा और ए के नीचे क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, ये डायग्राम बन जाएगा। आगे पढ़ेंगे तो दिया गया एफ जो है बी का भाई है, एफ जो है वो बी का भाई है, यानी कि मेरे भाई एफ जो हो रहा है वो बी का भाई हो रहा है, एफ जो हो रहा है भाई हो रहा है बी का। इस प्रकार से बनेगा, आप कह दोगे बिल्कुल हाँ भैया, इसी प्रकार से बन जाएगा। बी का भाई हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पे बी का जेंडर क्लियर अभी भी नहीं हुआ है, छोड़ेंगे, लेकिन एफ का जेंडर यहाँ पे क्लियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया जो एफ है वो बी का क्या है, भाई है। आप कह दोगे हाँ ठीक है, यहाँ पे बी का जेंडर क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं है, हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जो बी है वो सी का क्या है, पुत्र है। एक मिनट, जो बी है वो सी का पुत्र है। भैया बी का पुत्र कौन है, एक मिनट, जो बी है वो सी का पुत्र है। बी का जेंडर यहाँ पे क्लियर दे तो रखा है, हमने बनाया नहीं था। देखिएगा यहाँ पे पहली लाइन में बोला गया था जो बी है वो सी का क्या है, पुत्र है। भैया सी का पुत्र कौन हो रहा है, बी हो रहा है, यानी कि बी क्या हो गया, मेल हो जाएगा, पुत्र है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से हमने डायग्राम बनाया है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो बी है, देखिएगा जो बी है वो सी का क्या है, पुत्र है। तो भैया देखिए बी पुत्र हो रहा है, यानी कि बी के ऊपर प्लस का साइन ले लिए। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, ये सी का पुत्र है। फिर दिया गया था सी जो है बी की माता नहीं है, तो भैया सी माता नहीं तो क्या हो गया, सी पिता होगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़े, ए सी विवाहित जोड़ा है, यानी कि ए मेल है, तो देखिए सी यहाँ पे मेल है तो ए क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। विवाहित जोड़ा में क्या होगा, एक मेल होगा तो आपका एक फीमेल होगा। ठीक है, फिर आगे बोला गया था ई जो है वो सी का भाई है, जो ई है यानी कि ई भाई हो रहा है तो ई के ऊपर प्लस का साइन हो जाएगा, सी का भाई हो रहा है, इस प्रकार से आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, डी जो है ए की पुत्री है, देखिएगा
एक मिनट, जो यहाँ पे बोला क्या है, डी जो है, जो डी है वो ए की पुत्री है, तो भैया ए के ऊपर माइनस का साइन है, ठीक है, और ए की पुत्री कौन है, डी है, तो डी पुत्री हो रही है यानी कि माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर हो गया। एफ जो है बी का भाई है, यानी कि जो एफ है वो बी का भाई है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि क्या, कि ए सी आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। इन देखो ए और सी आपस में पति पत्नी है, तो आपकी इनकी क्या हो गई, और ए और सी की 3 संतानें हो गई, क्या, डी बी और एफ। डी बी एफ क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। जो ई सी है, जो ई और सी है, जो ई और सी आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में भाई हो जाएंगे। ठीक है, आपसे पूछा प्रश्न में ये गया है कि परिवार में कितने पुरुष हैं। देखिए भैया, परिवार में कितने पुरुष हैं, ठीक है, ये तो पूछा नहीं गया है कि ए और सी के परिवार में कितने पुरुष हैं, उसने ये पूछा परिवार में कितने पुरुष आ रहे हैं। तो भैया परिवार में तो आपका ई भी शामिल हो जाएगा, आपका दोगे हाँ, तो ई एक हो गया, ये दूसरा, देखो ई और सी आपस में पुरुष है यानी कि 2 पुरुष ये हो गए, ठीक है, 2 के बाद ये बी पुरुष है, यहाँ पे एफ पुरुष है, यानी कि 2 और 2 टोटल 4 पुरुष हो गए। क्यों, क्योंकि ए और डी यहाँ पे फीमेल है, भैया सी ई और डी एफ क्या हो गया, ये मेल हो रहा है, यानी कि टोटल 4 पुरुष हो गए परिवार में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता क्या कि मेरे भाई ये बताइए कि ए और सी के परिवार में, तो ए और सी का परिवार क्या है, तो भैया ए और सी आपस में पति पत्नी है, इनकी जो संतानें होंगी वही ए और सी का परिवार होगा। तो ए और सी के परिवार में बात करी जाए पुरुषों की, तो भैया 2 पुरुष हैं, पहला बी और दूसरा एफ है, क्योंकि डी तो यहाँ पे फीमेल हो गई, पुत्री हो रही ना, तो 2 पुरुष हो जाएंगे। अगर पूरे परिवार, यहाँ पे बोला गया परिवार में, यानी कि पूरे परिवार की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ई को भी जोड़ लेंगे, तो टोटल आपके 4 पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं, कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प ढूंढकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी कि देखिएगा यहाँ पे बी ए जेड है, यहाँ पे डी सी वाई है, यहाँ पे ई एफ ई एक्स है, तो क्वेश्चन हमारे ये क्या अच्छा रहेंगे। हम आपको थोड़ी देर पहले रिलेटेड एनालॉजी का क्वेश्चन कराए थे, उसमें आपको पूरा सीक्वेंस बताए थे। देखिएगा यहाँ पे बी है, हम क्या करेंगे, पहले अक्षर की तुलना मेरे भाई, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करेंगे, पहले की तुलना पहले से, यानी कि बी से यहाँ पे डी बनाएंगे, डी से यहाँ पे एफ बनाएंगे, एफ से यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बना लेंगे। अब बन कैसे रहा है, तो देखिएगा आपको करना कुछ नहीं, सीक्वेंस पहले ही बता दिए थे। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको फटाक से सॉल्व कर देना है। यहाँ पे बी से डी हो रहा है, बी के बाद क्या था सी डी, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है, गैप छोटा हो रहा है तो मूल्यों पर रख के ही करेंगे। ठीक है, प्लस वैल्यू पे बाद में ध्यान देंगे। यहाँ पे डी है, डी से यहाँ पे एफ हो रहा है, डी के बाद क्या आता है ई एफ, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है, तो एफ से यहाँ पे भैया क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर आप कह दोगे, एफ के बाद क्या आता है, आपका जो के बाद आता है जी एच, यानी कि पहला अक्षर दोस्तों क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अगर आपको हम पहला अक्षर बता दिए एच, ठीक है, पेपर वाला तरीका बताएं, तो आपका पहला अक्षर क्या आ रहा है मेरे भाई, एच आ रहा है। आपको सिर्फ एक ऑप्शन में आगे एच मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम पूरे प्रश्न की बात करें कि आगे कैसे सॉल्व होगा, तो देखिएगा करना कुछ नहीं है, आपने पहला अक्षर एच निकाला है और आपका ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में आपका आगे एच नहीं दे रखा है। हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, दूसरा अक्षर देखेंगे, यहाँ पे ए है दूसरा अक्षर, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे दूसरा अक्षर ए है, यहाँ पे दूसरा अक्षर सी है, यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका ई है, तो यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या होगा ये आपको बताना होगा। करना कुछ नहीं है, ए से सी हो रहा है, तो ए के बाद दोस्तों क्या आता है, आप कह दोगे ए के बाद आता है बी सी, यानी कि प्लस का 2 हो गया, सी से यहाँ पे ई हो रहा है, सी के बाद क्या आता है डी ई, यानी कि सी से ई बनना है प्लस का 2 करके। तो भैया ई से ये क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर कैसे बनेगा, आप कह दोगे प्लस का 2 करके ई बनेगा सीक्वेंस से। ठीक है, तो ई के बाद क्या आता है एफ जी, यानी कि दूसरा अक्षर आपको दोस्तों जी आ रहा है और आपको दूसरे पर जी देखने को मिल भी रहा है। अगर हम इसी प्रकार से तीसरे अक्षर की बात करते हैं, यहाँ पे तीसरा अक्षर दोस्तों क्या है, Z है, यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या दोस्तों Y है, यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या आपका X है, और यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या होगा ये आपको बताना होगा। अब देखिए पहली बात ये समझिएगा कि जरूरी नहीं है कि पहले से पहले अक्षर में हमारा प्लस दो का गैप चला है, तो दूसरे से दूसरे अक्षर में हमारा प्लस दो, जरूरी नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसा हो गया, कभी कभी क्या करता है यहाँ पे +3 +4 ऐसे कुछ होता है। हमको क्या करना है, पहले से पहले अक्षर का सीक्वेंस देखना है और दूसरे से दूसरे अक्षर का सीक्वेंस देखना है। अब हम क्या करेंगे, तीसरा अक्षर यहाँ पे Z है, यहाँ पे तीसरा अक्षर Y है, तो Z से Y कैसे बनना है, तो आप सभी जानते हैं Z के पीछे Y आता है, यानी कि Z में से Y बनेगा -1 करके। ठीक है, ध्यान समझेंगे, Z से Y बनना है -1 करके, Y से यहाँ पे X हो रहा है, Y से दोस्तों यहाँ पे X हो गया, यानी कि Y के पीछे X आता है, -1 हो रहा है, तो X से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तीसरा अक्षर कैसे बनेगा, तो आप कहोगे X में क्या करेंगे -1 करेंगे, आपका आ जाएगा W। ठीक है, यानी कि HGW, तो HGW आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, हमने आपको बस ये समझाने की कोशिश करी है भैया कि जरूरी नहीं है कि पहले से पहले अक्षर में हमारा +2 चला है तो दूसरे से दूसरे अक्षर में +2 चले। देखिए यहाँ पे पहले से पहले अक्षर में क्या हो गया +2, दूसरे से दूसरे अक्षर में भी क्या हो गया +2, लेकिन तीसरे से तीसरे अक्षर में हमारा क्या हो गया -1। तो भैया देखो Z से Y बना -1 करके, Y से X बना -1 करके, तो X से ये वाला अक्षर बन गया -1 करके W। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। ठीक है, अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कह रहा
नीचे दिए गए शब्दों में से शब्दकोश में आखिरी शब्द में से कौन सा आएगा शब्द होगा। देखिएगा आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है। आपको ये बताना है कि अंग्रेजी शब्दकोश क्या होता है मेरे भाई। देखिए A to Z का स्थान है, यानी कि A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, ऐसे सीक्वेंस जो चलता है इसके अनुसार क्या होना चाहिए, जो शब्द इसमें मतलब इनमें से कौन आखिरी में आएगा। तो कैसे बताएंगे, करना कुछ नहीं है। देखिएगा पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको OPINE, फिर दूसरे में दे रखा है OPIUM, तीसरे में दे रखा है OUTER, चौथे में दे रखा है ODOUR, ये दे रखा है। तो भैया लास्ट में कौन आएगा, अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब क्या होता है। पिछले कई पार्टों में ऐसे सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, फिर से समझा दे रहे हैं। देखिएगा हम क्या करते हैं, हमें अगर बताना हो कि आखिरी शब्द कौन सा होगा, ठीक है, या पहला शब्द कौन सा होगा, तो कैसे बताते हैं, करना कुछ नहीं। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है, 4 वर्ड दे दिए गए। तो हमने क्या करा, पहले ABCD में देखिए आपको ABCD में शुरुआत में कॉमन क्या मिल रहा है मेरे भाई, शुरुआत में सब में कॉमन मिला है O के बाद कुछ कॉमन आ रहा है, आप कह दो कि O के बाद किसी में भी कुछ, यानी कि मैं ऐसे शुरुआत से अक्षर ढूंढने हैं जो चारों में कॉमन हो। तो भैया इस क्वेश्चन में हमें A से लेकर D तक सिर्फ आगे वाला अक्षर कॉमन मिला, यानी कि O कॉमन मिला, ठीक है। O कॉमन मिला तो हम क्या करेंगे, O को छोड़ेंगे। हम ये देखेंगे कि O के बाद देखो आपको यहाँ पे P देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी O के बाद क्या फिर से P आ गया, यहाँ पे O के बाद U है, आपने U लिख लिया, O के बाद यहाँ पे क्या है D है। इतना क्लियर हो गया। अब हमको ये बताइए, अगर हम आपसे ये पूछें, देखो भैया सब में वो कॉमन था, हमने वो को छोड़ा, वो के बाद हमने देखा PPUD मिला, ये आपको इस 4 तक देखने को मिला, आप कह दोगे हाँ। अब हमको ये बताओ कि PUD में सबसे पहले कौन सा अक्षर लिखा जाएगा, तो आप आसानी से कह दोगे कि भैया देखो सबसे पहले अगर क्रम से बात करें A to Z में, तो भैया सबसे पहले क्या आएगा, D आएगा, D के बाद भैया P आएगा। अब P 2 बार है तो P को 2 बार लिख लेंगे, उसके बाद क्या आएगा, क्रम से U आएगा। इसी प्रकार से तो क्रम बनेगा, आप कह दोगे हाँ इसी प्रकार से बनेगा। तो आप ये बताओ O के बाद D किस में है, आप कह दोगे O के बाद D इसमें है, ठीक है, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन होगा ये पहले पर लिखा जाएगा, ठीक है। देखिएगा पहले पर कौन आ जाएगा, पहले पर भैया ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी पहले पर आ जाएगा, ठीक है। हमको बताना है लास्ट वाला वर्ड, तो लास्ट पे कैसे आएगा, देखो देखो भैया वो हमने देखा कि ओ के बाद PPUD मिला, तो सबसे पहले आता है डी, हमने डी को लिख लिया, ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे खेल खत्म हो गया। अब बात करते हैं ABC में पहले कौन आएगा, तो आपने ये देखिए यहाँ पे ओ के बाद P है, यहाँ पे ओ के बाद P है, यहाँ पे ओ के बाद U है, तो भैया PU में सबसे पहले कौन आएगा, तो आप कह दो भैया P आएगा, उसके बाद U आएगा। अब P आपको 2 जगह दे रखा है, P आपको 2 जगह दे रखा है, तो क्या करोगे, फिर से तुलना करोगे, यानी कि P के बाद आपको यहाँ पे I दे रखा है, यहाँ पे भी P के बाद क्या दे रखा है आपको, I दे रखा है। आप फिर से आगे बढ़ोगे, यहाँ पे I के बाद N है, देखो P के बाद हमको देखने को मिला दोनों जगह I, यानी कि पहले और A में और B में क्या मिला, P के बाद हमको दोनों में I देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब I के बाद चेक करेंगे, तो I के बाद यहाँ पे दोस्तों N है और यहाँ पे I के बाद U है, तो भैया I के बाद आपको क्या देखने को मिला, आप कह दोगे I के बाद N और U देखने को मिला है, ठीक है। तो N और U में पहले कौन आएगा, तो आप कह दोगे N पहले आएगा क्रम से और U बाद में आएगा, ठीक है, यानी कि N पहले आएगा। तो N आपका किस ऑप्शन में, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर ए में, आपका क्या दे रखा है दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों आपको दे रखा है यहाँ पे N, यानी कि D के बाद क्या आएगा भैया, A आ जाएगा, यानी कि 2 नंबर पर आपका ये लिखा जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए O के बाद P था, वो P के बाद यहाँ पे क्या था, I था। देखो भैया हमारा A और B में पहले कौन आया, तो भैया आप कह दोगे A नंबर वाला पहले पर आ गया, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक बी नंबर यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ओ के बाद हमको पी 2 जगह मिल रहा था, तो पहले वाले पी पे हमने ये पी, देखो इन दोनों में पी कॉमन था, तो हमने पी के बाद देखो आई भी कॉमन मिला, तो हमने आई के बाद चेक किया एन यू मिला, तो एन पहले आएगा, यानी कि एन था बी ए में, यानी कि ए नंबर लिखेंगे, ए के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और उसके बाद बचा आपका ऑप्शन नंबर सी, तो सी भैया आपका लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है, सी लास्ट में लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे था ओ के बाद यू, तो यू भैया सबसे क्रम में लास्ट में ही आता है अगर इन चारों के अनुसार बात करें तो, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था आखिरी शब्द कौन सा होगा, तो मेरे भाई आपको साफ साफ दिख रहा है कि डी पहले लिखा गया है, ए दूसरे पे लिखा गया है, बी यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे तीसरे पे लिखा गया, तो चौथे पे क्या आ रहा है, चौथे पे लिखा गया सी वाला वर्ड, यानी कि भैया सबसे लास्ट में यहाँ पे ओ यू टी आर लिखा, ओ यू टी आर लिखा जा रहा है, कैसे, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से क्या करता है वो करता है, देखिएगा अब वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलत टाइप हो गया ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, हम आपको समझाएंगे कैसे टाइप हो। देखिएगा हम करने का आपको तरीका सिखा रहे हैं, कैसे करते हैं, आपको यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक यहाँ पे क्या दे रखे गए, वर्ड दे रखे गए, यानी कि देखिए पहले में क्या है SIGN है, यहाँ पे SOLID है, यहाँ पे क्या है SCENC है, SCENE है, ठीक है, यहाँ पे क्या है SIMPLE है, ये आपको दे रखा है। तरीका क्या होता है, हम देखते हैं कि 1 से 4 तक वर्ड हैं, तो पहले दूसरे तीसरे चौथे में शुरुआत से कॉमन क्या आ रहा है, आप सभी कह दोगे कि S भैया कॉमन आ रहा है, S कॉमन आ रहा है, तो हम S के बाद चेक करेंगे, तो S के बाद पहले वर्ड में आपको I दे रखा है, ठीक है, दूसरे वर्ड में आपको O दे रखा है, तीसरे वर्ड में आपको S के बाद C दे रखा है, चौथे वर्ड में आपको S के बाद क्या दे रखा है, I दे रखा है। तो आप ये बताओ कि S के बाद हमको ये वाले इतने अलग अलग अक्षर देखने को मिले, ठीक है।
क्लियर हो गया। अब ये बताओ कि IOCI में सबसे पहले कौन आएगा, तो आप कह दोगे सबसे पहले सीक्वेंस सी आएगा, सी के बाद भैया आई आएगा, आई दो बार है तो आई को दो बार ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद लास्ट में आपका ओ आ जाएगा। इस प्रकार से इसके बाद ये सीक्वेंस बनेगा, आप कह दोगे हाँ। तो आप हमको ये बताइए कि देखिए एस के बाद सी किसमें है, तो मेरे भाई एस के बाद सी इसमें, सीक्वेंस से बात करें तो भैया पहले क्या लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन, ठीक है। पहले आपका आ गया 3 नंबर का ऑप्शन। अब 3 नंबर का काम हो गया, छोड़ देंगे इसको, सी हो गया। अब सी के बाद क्या आता है, आई आता है। देखिए सी के बाद आई आएगा, आई के बाद इसके बाद ओ आएगा, ठीक है। अगर इनमें क्रम की बात करें तो भैया आई आ रहा है। अब आई आपको दो जगह देखने को मिल रहा है, यानी कि आई आपका यहाँ पे पहले पर है और आई आपका यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन में भी है। कैसे करेंगे, तो देखिए भैया आई आपको दो जगह देखने को मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई के बाद चेक करिए, आई के बाद यहाँ पे दोस्तों जी देखने को मिल रहा है पहले पर, और यहाँ पे आई के बाद आपको देखने को मिल रहा है एम। अब ये बताओ कि जीएम में पहले कौन लिखा जाएगा सीक्वेंस से, तो आप कह दो कि जी पहले आएगा, जी के बाद हमारा एम आता है, यानी कि जी जिसमें होगा उस वाले ऑप्शन यानी उस वाले को पहले लिख लोगे, यानी कि भैया 3 के बाद लिखोगे आप 1 नंबर को, 1 के बाद आपका आ जाएगा भैया 4 नंबर, ठीक है। इसी प्रकार से तो आ जाएगा, हाँ कह दोगे आ जाएगा। वो आपका लास्ट में था, बचा कौन सा ऑप्शन, नंबर 2, यानी कि 2 भैया सबसे लास्ट में। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तीसरा पहले पर आया, तीसरा पहला चौथा दूसरा, तो भैया तीसरा उसके बाद यहाँ पे लिख लेगा पहला, उसके बाद क्या आ गया चौथा, उसके बाद यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बस ये गलती टाइप होगी, देखो तीसरा यहाँ पे आएगा, तीसरे के बाद क्या आएगा, तीसरे के बाद पहला, पहले के बाद चौथा आपको यहाँ पे दे रखा है, चौथे के बाद यहाँ पे आप एक आई और बना लो, यानी कि दूसरा ऐसे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ऑप्शन आप क्या करेंगे, इतना से यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। इसी प्रकार से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर हम इसी प्रकार से अब बात करते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की, यहाँ पे बोला गया है कि 11 नंबर में बोला गया है वाई जो है एक्स के पूर्व में, ध्यान से पढ़ेंगे, क्या बोला गया, वाई जो है भैया एक्स के पूर्व में है और जेड के उत्तर, जो जेड के उत्तर में है। देखिएगा क्वेश्चन को करने से पहले आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, यानी कि देखिए ये आपका होता है पूरब, ध्यान से देखेंगे, ये पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ऊपर की ओर दोस्तों एरो हो गया उत्तर हो गया, नीचे की ओर आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरब दिशा में जा रहा है तो इसका दायां बायां किधर होगा, तो भैया पूरब दिशा में है तो इसका दायां हो जाएगा नीचे की ओर, ठीक है, और बायां हो जाएगा मेरे भाई ऊपर की ओर। अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में है तो दायां बायां किधर होगा, अगर उत्तर दिशा में कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है या जा रहा है तो उत्तर दिशा में भैया दायां किधर होगा, साफ साफ आपको दे रखा है, उत्तर दिशा में दायां आपका ऐसे चलेगा, ठीक है, और उत्तर दिशा की ओर जा रहा तो बायां आपका ऐसे होगा, अगर मुड़ने की बात कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार से आपको समझाने की कोशिश यह करें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा है तो दायां बायां किधर होगा, जब आपको पता होगा तभी तो व्यक्ति को सही मुड़ा पाओगे और तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। यानी कि देखिएगा पश्चिम दिशा में है तो भैया पश्चिम दिशा में बायां आपका नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक है, और ध्यान रखेंगे पश्चिम दिशा में दायां आपका ऊपर की ओर ऐसे जाएगा। क्लियर हो गया, ऐसे जाएगा सीधे, ये नहीं कि तिरछा कर देंगे, सीधे इस प्रकार से जाएगा। दक्षिण दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है तो भैया दायां बायां किधर होगा, दक्षिण दिशा में बायां आपका ऐसे होता है, ठीक है। अगर दाएं की बात करें तो भैया दायां आपका इस प्रकार से हो जाएगा। इतना क्लियर होने के बाद में आप ये जानिए कि देखिए उत्तर और ये देखिए उत्तर और पूरब के स्थान के बीच क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम होगा। ये पूरब है, दक्षिण है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरब दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उत्तर है और यहाँ पे क्या है, पश्चिम है, तो उत्तर और पश्चिम के बीच का स्थान क्या होगा भैया, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इतना दिशा का क्लियर होगा। अगर आपको दिशा या डायरेक्शन क्लियर यहाँ पे इतना हो जाएगा तो इस क्वेश्चन में कुछ दे ही नहीं रखा। यहाँ पे क्या है, वाई जो है एक्स के पूर्व में है, यानी कि मेरे भाई देखिए वाई जो है वो एक्स के पूर्व में है, तो भैया देखिए एक्स कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। वाई जो है एक्स का पूरब किधर होगा भैया, एक्स का पूरब चलेगा इस प्रकार से, ठीक है। एक्स का पूरब किधर होगा, देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है पूरब का एरो किधर, वो ऐसे होगा, यानी कि जो y है वो x के क्या हो गया, पूरब में हो गया। इस प्रकार से हो गया। आप कह दोगे हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया गया है जो z के उत्तर में, जो z के उत्तर में है, यानी कि देखिए y तो x के पूर्व में है लेकिन x जो होगा वो z के उत्तर में हो रहा है। यहाँ पे x की बात हो रही है, आप y को मत ले लीजिएगा। जो आप क्या करो कि भैया z को क्या कर लो, उत्तर में कर लो, यानी कि जेड को आप इस प्रकार से लो, क्योंकि जेड का उत्तर तो क्या होगा, इसी प्रकार से ऊपर की ओर होगा। लेकिन ऐसा नहीं बोला भैया, जो यहाँ पे जेड के बारे में बोला गया, यहाँ पे जो वाई है वो एक्स के पूर्व में तो है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, पूर्व में हो गया। लेकिन जो जेड के उत्तर में, यानी कि एक्स जो हो गया, क्या होगा, जो एक्स हो गया वो जेड के क्या हो गया, उत्तर में हो गया, जेड के उत्तर में हो गया। यानी कि एरो दोस्तों ऊपर की ओर इस प्रकार से बनेगा उत्तर दिशा का, यानी कि भैया जेड यहाँ पर हो जाएगा, एरो इस प्रकार से ऊपर की ओर बन जाएगा, यानी कि जेड के उत्तर में कौन हो गया भैया, इस प्रकार से आपका एक्स आ जाएगा, ठीक है। इतना यहाँ पे अगर आपको क्लियर
हो गया तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, जो P है P Z के दक्षिण में है। अब ये बताइए जो P है, अब देखो आपको P जो है वो Z के दक्षिण में है, यानी कि Z का दक्षिण किधर होगा, आप कह दो कि Z दक्षिण दिशा का मतलब क्या होता है, एरो ऐसे नीचे की ओर होना चाहिए, यानी कि Z यहाँ पर है तो Z का दक्षिण कहाँ होगा, एरो इस प्रकार से नीचे बन जाएगा, तो भैया P आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गया, Z के दक्षिण में P है तो आप इस प्रकार से कर लेंगे, Z के दक्षिण में नीचे आ गया P। इतना क्लियर होने के बाद में आगे क्या पूछा गया, आगे पूछा गया जो P Y के किस दिशा में है, भैया Y ये रहा, ठीक है, तो बोला गया P जो है Y के किस दिशा में, Y आपका ये रहा और P आपका ये रहा, इन दोनों की दिशा बतानी कि जो Y है जो सॉरी यहाँ पे जो P है Y के किस दिशा में है, जो P है Y के किस दिशा में, मतलब कि ये कि Y से P किस दिशा में हो रहा है ये आपको बताना होगा। तो कैसे बताएंगे, कुछ भी नहीं करना, थोड़ा अगर ध्यान से देखिए, Y जो है Y दो P जो है Y के किस दिशा में, यानी कि Y से P की दिशा कैसी होगी, तो आप क्या करेंगे इस प्रकार से, आप इस प्रकार से क्या करेंगे डायरेक्शन का बना लेंगे, ठीक है, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ठीक है, ये दक्षिण हो गया, ये डायरेक्शन निकालने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ये पूरब हो गया, देखो Y आपका ये रहा और P आपका है, देखो इस प्रकार से होगा, देखिएगा एक मिनट ऐसे नहीं बनेगा, एक मिनट, ये देखिएगा आप क्या करेंगे इस प्रकार से डायरेक्शन को ऐसे बना लेंगे, ऐसे आपका डायरेक्शन वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम हो गया और ये आपका ऊपर की ओर उत्तर हो गया, नीचे की ओर क्या हो गया दक्षिण हो गया। ये देखिए Y यहाँ पर है और मेरे भाई P यहाँ पर है, तो ये दिशा कैसी हो रही है, देखिएगा Y से दिशा पूछी गई P की, यानी कि P आ रहा है आपका, P ऐसे आ रहा है, देखो मतलब पश्चिम और दक्षिण के बीच में आ रहा है, तो जो Y से P की दिशा कैसी होगी, तो दक्षिण पश्चिम होगी। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप डायग्राम थोड़ा सही से बना लेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है। क्लियर हो गया, बस आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, जो Y है X के पूर्व में है, यानी कि X का पूर्व ऐसे हो जाएगा Y, ठीक है, जो Z के उत्तर में, यहाँ पे जो ये दिया गया, यहाँ पे काफी लोगों का गलत होता है, यहाँ पे बोला गया जो Z के उत्तर में, यानी कि X की बात हो रही है, यानी कि जो Z होगा, देखो जो Z के उत्तर में, यानी कि Z का उत्तर कैसे हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि X जो होगा वो Z के उत्तर में होगा। इतना अगर क्लियर हो गया, फिर दिया गया है P जो है Z के दक्षिण में है, तो देखो भैया P जो है वो Z के दक्षिण में, यानी कि Z के नीचे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, डायरेक्शन बनाओगे आराम से, तो दक्षिण पश्चिम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बोला गया एक घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। अब देखिएगा फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, करना क्या है, जो A है घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। देखिए करते कैसे, फिर से आपको डायरेक्शन थोड़ा बना दे रहे हैं, ये आपका पूरब हो गया, ठीक है, ये पश्चिम हो गया, ये ऊपर की ओर उत्तर हो गया, नीचे की ओर क्या हो गया दक्षिण हो गया, बाकी आपको दायां बायां पता ही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन में बोला क्या गया, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो A है घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, मान लीजिए ये उसका घर हो गया, 10 किलोमीटर उत्तर दिशाओं की ओर गया, यानी कि ऐसे ऊपर की ओर गया, ठीक है, ये आपका एरो इस प्रकार से बन जाएगा, आप कह दो हाँ, तो देखिएगा फिर से ये आपका क्या हो गया, एक मिनट, ये पश्चिम, ये आपका ऐसे उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जो क्या क्या गया, ए घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, यानी कि ए भैया यहाँ से निकला 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, यानी कि भैया ऊपर की ओर गया है, इस प्रकार से गया, कितना गया है 10 किलोमीटर गया, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 10 ऐसे लिख लोगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर इसी प्रकार से आगे बोला गया ए जो है घर से निकलकर, यानी कि इस पॉइंट से निकलकर वो उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर की ओर गया, फिर बोला गया है दाहिने मुड़कर, यानी कि भैया जब व्यक्ति उत्तर दिशा में हो तो दायां किधर होगा, आप कह दो दायां इस प्रकार से होगा और बायां आपका इधर होगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। भैया दायां किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, ऐसे एरो बनेगा, यानी कि दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गया, तो भैया यहां से दायां लेगा 5 किलोमीटर, भैया इस प्रकार से हो जाएगा, आप कह दोगे ठीक है दायां मुड़ के 5 किलोमीटर यहां पर आ गया। फिर बोला गया, फिर उसके बाद फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर गया। अब मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति ऐसे आ गया, अब यहां से अगर दायां मुड़ेगा तो मान लीजिए ये, अब ये दिशा कौन सी होगी आपकी, पूरब की ओर होगी। अब पूरब दिशा में दायां कैसे होता है, तो भैया पूरब दिशा में दायां हो जाएगा नीचे की ओर। फिर कह रहा है फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर गया, यानी कि यहां से 10 किलोमीटर आ जाएगा इस पॉइंट के सामने, क्योंकि देखिए ये आपकी 10 थी तो भैया ये भी आपकी 10 हो रही है, यानी कि बिल्कुल जस्ट इसी के सामने आ जाएगा, ठीक है, 10 किलोमीटर आ गया। उसके बाद आगे बोला गया फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया, यानी कि देखिएगा फिर वह बाएं मुड़कर क्या बोला गया है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर दाहिने 5 किलोमीटर गया, उसके बाद 10 किलोमीटर दाहिने मुड़कर, यानी कि वो यहाँ पर आ गया, और उसके बाद वह बाएं मुड़कर जब यहाँ पर आ गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से बायां लेगा, तो भैया यहाँ से बायां किधर की ओर होगा, तो आप कह दोगे उसके बाद वह बाएं, यहाँ पर जब व्यक्ति आ गया है तो यहाँ से बायां किधर होगा, तो आप कह दोगे एरो नीचे की ओर बनना है, यानी कि दिशा आपकी होगी दक्षिण की ओर। अब दक्षिण की ओर हो गई है तो दक्षिण की ओर क्या ले रहा है, बाएं मुड़ रहा है, तो बायां आपका दक्षिण दिशा में कैसे होगा, इधर की ओर ऐसे एरो बनेगा।
बनेगा, यानी कि यहाँ से बाएं जा रहा है तो भैया इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि फाइनली वो कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। ठीक है, यहाँ पर पहुँचा तो सीधे घर पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में कितने किलोमीटर चलना होगा, कुछ भी नहीं करना है। वो फाइनली पहुँचा कहाँ पर है, फाइनली भैया वो यहाँ पर है, उसका घर ये रहा। ठीक है, यानी कि ये ए और वो बी स्थान में यहाँ पर है, तो भैया ए से बी डायरेक्ट पहुँचने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा। तो आप आसानी से कह सकते हो कि ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से 10 हो गई। ठीक है, और ये ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी 5 की, तो भैया देखिएगा ये नीचे वाली डिस्टेंस भी आपकी कितनी होगी, ये वाली लाल वाली डिस्टेंस भी आपकी क्या होगी, 5 की होगी, क्योंकि ये 5 की है तो ये भी 5 की हो जाएगी। 5 ये 10 ये टोटल आपका कितना हो गया, यानी कि ए से बी के बीच की दूरी कितनी होगी, 15 होगी। ठीक है, अगर दिशा की बात करें वो क्या कह रहा है सीधे घर पहुंचने के लिए, यानी कि उसे क्या करना है, उसे भैया बी से कहां पहुंचना है, ए पहुंचना है। बी से जब ए पहुंचना है तो बी से ए के लिए कौन सी दिशा हो जाएगी, एरो आपका ऐसे बनना है, यानी कि दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। यानी कि पश्चिम दिशा में दोस्तों कितना चलना पड़ेगा, 15 किलोमीटर। तो पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है रवि जो है पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, पश्चिम की ओर। तो पहले थोड़ा सा हम क्या करेंगे, डायरेक्शन के यहाँ पे फिगर बना लेंगे। ये पूरब हो गया आपका, ठीक है, ये पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, नीचे की ओर आपका क्या हो गया, दक्षिण हो गया। दायां बायां आप सभी जानते हो, नहीं जानते तो हमको बिल्कुल बेसिक सभी समझा देंगे। कहना क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। रवि जो है पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गया। अब देखिए रवि है भैया तो पश्चिम की ओर गया, यानी कि पश्चिम कैसे होगी, यानी कि पश्चिम दिशा भैया ऐसे की ओर एरो बनेगा। ठीक है, ऐसे तो एरो बनता है पश्चिम में, आप कह दो यहाँ, यानी कि यहाँ से वो क्या गया, 12 किलोमीटर गया पश्चिम दिशा में। ठीक है, पश्चिम दिशा में गाड़ी चलाता है और दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, यानी कि जब वह पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ से वो क्या ले रहा है, यहाँ से वह क्या कर रहा है, दक्षिण की ओर मुड़ रहा है। यानी कि जब भैया ऐसे होगा, अब यहाँ से दक्षिण कैसे होगा, आप कहते हो दक्षिण दिशा होती है नीचे की ओर, कितना गया 3 किलोमीटर, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 3 किलोमीटर लिख लेंगे। अब इसी प्रकार से आप आगे बढ़ जाओगे, 3 किलोमीटर जाता है, यहाँ पर पहुंच गया फाइनली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो वह फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर का सफर तय करता है। अब देखिए यहां पर जब है दक्षिण दिशा में कोई व्यक्ति है तो पूरब दिशा किधर होगी, दक्षिण दिशा की ओर मुख है, तो भैया पूरब दिशा आपकी ऐसे हो जाएगी इधर की ओर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्या कह रहा है, दक्षिण किलोमीटर, देखिए 3 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वह फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है, यानी कि यहाँ से वो क्या कर रहा है, 8 किलोमीटर पूरब की ओर जा रहा है। तो पूरब दिशा की ओर एरो आपका कैसे बनेगा मेरे भाई, पूरब दिशा की ओर एरो आपका ऐसे बनेगा। यहाँ पे दक्षिण दिशा की ऐसे उसका मुख है और जाना उसे किधर है, तो उसको जाना है भैया पूरब दिशा की ओर। तो भैया पूरब दिशा की ओर ऐसे, यानी कि ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 8 किलोमीटर। ठीक है, इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो वो पूछ क्या रहा है, वह पूछ रखा है वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, फाइनली वो है कहाँ पर, तो आप कह दो कि भैया फाइनली वो मान लीजिए इस पॉइंट को मान लीजिए आप क्या बी, वो बी पॉइंट पर है। उसने शुरुआत कहां करी थी, शुरुआत उसने यहां से करी थी, यानी कि ए से शुरुआत करी थी, अब वो पहुंच बी पर गया है। तो पूछ रखा है वो अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, यानी से आपको ए से बी की डिस्टेंस बतानी है। तो भैया ए से बी की डिस्टेंस कैसे बताओगे, करना कुछ नहीं, इसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। कैसे लगेगा, देखिएगा ए से बी की डिस्टेंस यानी कि डायरेक्ट बतानी है, कैसे बताएंगे, देखिएगा आप ये देखिए कि ये जो पीली वाली, ये देखिए ये तुम्हारी पीली वाली कितनी है, ये पीली वाली दोस्तों हमारी 18, ये 8 है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये क्या हो जाएगी, ये देखिएगा हम आपको बताते कैसे, आपको पाइथागोरस में थ्योरम का लगेगा कैसे, करना कुछ नहीं है। ये आपकी इतनी, ये 3 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको क्या बना लेंगे, इसको यहाँ पे देखिए ये फाइनली वो यहाँ पर था, तो ये इतनी दूरी अभी आपकी क्या होगी 3 किलोमीटर होगी। आप कह दो क्या भैया, देखिए ये आपकी 3 इसी हो जाएगी। ठीक है, आपको ए से बी की दूरी बतानी है, ये आपकी 3 है और ये ऊपर वाली कितनी होगी, तो आप ये जानते हो कि ऊपर वाली जो हमारी ये है, ये पूरी आपकी कितनी है, ये पूरी आपकी 12 है। ठीक है, ये पूरी आपकी 12 है और नीचे आपको दे रखी है 8, यानी कि अब ये पूरी 12 है और ये आपको यहाँ से ये इतनी कितनी हो जाएगी, ये भैया 8 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नीचे भी 8 है तो ये ऊपर वाली भी 8 हो जाएगी। ये आपकी 8 है तो ये बची हुई कितनी होगी, तो मेरे भाई ये बची हुई होगी आपकी ये, यानी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली आपकी हो जाएगी 4 और ये वाली आपकी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 यहाँ पर है तो ये वाली भी 3 होगी। तो भैया 4 ये 3 ये, आपको ए बी के बीच की दूरी बतानी है। ये आपका बन गया त्रिभुज, इसमें कर्ण, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण आपका दे रखा है यहाँ पे ए बी, हमको कर्ण निकालना है, छोड़ेंगे। लंब क्या है यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे लंब हो जाएगा 3, ध्यान देंगे ये आपका ऐसे बनना 90 डिग्री का कोण, यानी कि लंब आपका दोस्तों 3 हो जाएगा। तो क्या करोगे 3 का स्क्वायर करोगे, उसके बाद आधार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 के स्क्वायर करोगे। इतना तो आप सभी जानते हो कि कैसे हमने 3 भुजा बनाई है और कैसे हमने 4 बनाई। साफ साफ भैया आपको दिख रहा है कि ये वाली डिस्टेंस आपकी 3 थी तो ये वाली भी आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, ये जब आपकी 3 हो गई है तो उसके बाद ये पूरी आपकी 12 थी ऊपर। ठीक है, ये 12 थी तो नीचे वाली इतनी हमने ये चला था यहाँ पे 8, यानी कि भैया ये
भी आपकी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक ये 8 हो जाएगी और ये इतनी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर हो गया। ऐसा क्यों किए, क्योंकि नीचे आपको यहाँ पे इतनी ये 8 दे रखी थी, इतना जान गए तो भैया 3 4 दे रखा है, आपको ए बी के बीच की दूरी बतानी है। देखिए कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब के स्क्वायर प्लस का आधार के स्क्वायर। तो आप सभी जानते हैं के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, 4 चौको 16, ठीक है। यानी कि 16 9 क्या हो गया, 16 9 भैया होता है, यानी कि के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 25 आ गया। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू भैया आ जाएगी 5 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि भाई अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूर है, तो भैया 5 किलोमीटर दूरी पर है। यानी कि भैया ऑप्शन नंबर 2 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे 5 आया भैया, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कैसे लगी है समझ ही गए होंगे। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन मेरे पास 14वें की बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है देखिएगा, फिर से आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लो तो यहाँ पे बोला गया अपने घर से एक्स जो है उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला है। यानी कि भैया जो एक्स है उसका कोई मान लीजिए घर हो गया, यहाँ पे हम उसका घर होता है। देखिए एक मिनट, ये आपका पूरब इतना देखिएगा, हम डिस्टेंस इसलिए बना दे रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ये पूरब, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये दक्षिण हो जाएगा, पश्चिम आपको पता ही है। अब देखिए क्या कह रहा है, अपने घर से उत्तर दिशा में, यानी कि आपको साफ साफ दे रखा है अपने घर से उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में कितना गया है, 15 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस आपकी 15 होगी। उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है, क्योंकि आपको साफ साफ देखो डायग्राम में दिख रहा है उत्तर दिशा, यानी कि ऊपर की ओर। इस प्रकार से हो जाएगा, अपने घर से एक्स जो है उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला, ठीक है, 15 किलोमीटर चल गया। उसके बाद फिर वह पूरब की ओर मुड़ गया। अब वो फाइनली भैया पहुंचा कहां पर है, अब वो यहां पर है। यहां से पूरब दिशा किधर होगी, तो मेरे भाई पूरब दिशा ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस का ज्ञान हो गया तो आप आसानी से कर लोगे। जब भैया व्यक्ति वो यहाँ पर है, वो क्या हो गया, फिर वह पूरब की ओर मुड़ गया और आगे 10 किलोमीटर गया, यानी कि वो यहाँ से मुड़ा ऐसे। तो ये भैया पूरब दिशा की ओर एरो कैसे होगा, आप कह दोगे भैया एरो बनेगा हमारा इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे एरो बनेगा ना, यानी कि दिशा आपकी पूरब की ओर होगी। कितना गया है, 10 किलोमीटर, तो इसको क्या करेंगे 10 किलोमीटर लिख लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर गया। अब देखिएगा वह दक्षिण की ओर मुड़ गया, चला कितना है 5 किलोमीटर। दक्षिण क्या हो गया, जब भैया व्यक्ति यहाँ पर है पूरब में है, दक्षिण किसे होगा, दक्षिण दिशा हो जाएगी नीचे की ओर, यानी कि दक्षिण दिशा में क्या गया 5 किलोमीटर गया। तो 5 किलोमीटर दोस्तों आपका इस प्रकार से आ जाएगा, कह दो हाँ, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। दक्षिण में क्या हो गया 5 किलोमीटर गया, वो यहां पर पहुंच गया। उसके बाद दे रखा है अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह आगे 10 किलोमीटर गया। अब वो अंत में पश्चिम की ओर, जब वो यहाँ पर है, यहाँ से पश्चिम दिशा कैसे होगी, तो आप कह दो कि पश्चिम दिशा का एरो इस प्रकार से ऐसे बनता है, यानी कि इस प्रकार से पश्चिम दिशा होगी। यहाँ पर है, उसको जाना पश्चिम में, यानी कि पश्चिम का मतलब दोस्तों इस प्रकार से आ जाएगा इस यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होने वाला है। पश्चिम दिशा तो आपकी ये हो जाएगी, ठीक है, 10 किलोमीटर गया। देखिए ऊपर वाली 10 थी, तो भैया ये भी आपकी 10 हो रही है, यानी कि वो है तो इसी पॉइंट पर ना, यानी कि भैया क्या है, वो इसी लाइन पर है। लाइन कौन सी, यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि जो इसका ये वाला पॉइंट था वो इसी पॉइंट के जस्ट सामने होगा। सामने क्यों होगा, क्योंकि भैया ये ऊपर 10 थी, ये भी आपको 10 दे रखा है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो फाइनली वो यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर है। उससे पूछा क्या गया, तो अब वह है अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में, यानी कि अपने घर से किस दिशा में, आपको इतना ये बताना है। तो भैया घर उसका ये रहा, यानी कि मान लीजिए ए, वो है कहां पर, इसमें बी पर है, तो भैया वो घर उसका ए है, ए से भी वो किस दिशा में, यानी कि अब वो अपने घर से किस दिशा में, आपको साफ साफ दिख रहा है उत्तर दिशा में तो है, यानी कि घर भैया ये रहा और वो खड़ा यहाँ पर है, यानी कि भैया वो उत्तर दिशा में है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देखिए, वो घर उसका यहाँ पे था, वो खड़ा यहाँ पर है, तो भैया घर के सामने तो है, यानी कि देखो आपको साफ साफ दिख रहा है ऊपर की ओर एरो बनना है ऐसे, यानी कि उत्तर दिशा में क्या है, खड़ा है घर के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में बेमेल संख्या को चुनिए। बेमेल क्या होता है, यानी कि देखिए अभी तक आप क्या कर रहे थे, नंबर से आपको क्वेश्चन दिए जा रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप कर रहे थे भैया कि आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा था, आपको उसकी वैल्यू बतानी थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब ये हो रहा है कि 16 के बाद यहाँ पे 17 दे रखा है, 17 के बाद 21 है, 21 के बाद आपको 30 दे रखा है, 30 के बाद 45 है, 45 के बाद 71 है, 71 के बाद 107 है। आपको भैया बस ये बताना है कि इन संख्याओं में से कौन सी एक संख्या है जो सीरीज की, मतलब जो सीरीज में जो लॉजिक लग रहा होगा उसके लॉजिक के आधार पर नहीं बन रही होगी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि देखिए सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, 16 से यहाँ पे क्या हो गया 17 हो गया, यानी कि देखिए जब भी आपको नंबर सीरीज के या नंबर लॉजिक के क्वेश्चन मिलेंगे तो करते कैसे हो, आपको जोड़ गुणा भाग घटाना स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर और गैप वाला लॉजिक होता है, ठीक है। इसके बाहर से कोई लॉजिक नहीं लगता, ठीक है, कोई भी लॉजिक नहीं लगने वाला। करने का तरीका क्या है, 16 से 17 हुआ, आपको साफ साफ दिख रहा है कि 16 से 17 हो गया, क्या हो गया प्लस का 1 हो गया, ठीक है। 17 से 21 हो गया, प्लस का 4 हो गया, 21 से यहाँ पे 30 हो गया, प्लस का कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है।
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि गैप कहाँ से आ रहा है तो भैया कुछ ना करो, 17 में 16 घटा दो, आपका 1 आ जाएगा, जोड़ना पता चला, यानी कि 16 में 1 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, ठीक है। 21 में 17 घटा दो, आपका 4 आ जाएगा। 30 में से 21 घटा दो, आपका 9 आ जाएगा, यानी कि 21 में 9 जोड़ देंगे तो आपका ये 30 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसी प्रकार से भैया 30 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 45 हो रहा है। 30 से 45 कैसे बना, तो आप सभी जानते हो 30 में अगर हम क्या करेंगे, 30 में अगर हम लोग 15 जोड़ देंगे तो आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिएगा अब ये बताइए, एक मिनट आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 45 से 71 कैसे बना, आप पहले गैप ही निकाल लीजिए, फिर आपको बिल्कुल बेसिक समझा देंगे। 45 से 71 कैसे बना, तो आप कह दो कि 71 में क्या करेंगे, हम 45 घटा लेंगे, तो यहाँ पे 11 में 5 जाएगा 6, यहाँ पे से 6 में से 4 जाएगा 2, 26 आ गया, ठीक है। चलो 26 गैप आ गया। इसी प्रकार से भैया 71 से 107 कैसे बना, तो आप कह दो कि 107 में क्या करेंगे, 71 घटा देंगे, 7 में गया 6, 10 में से 7 गया 3, यानी कि गैप आपका आ गया 36 का। तो आपको इस सीरीज में ये देखने को मिला कि देखो भैया 1 4 9 15 26 36, इसके अलावा आप कोई लॉजिक लगा भी नहीं सकते हो गैप के अलावा, क्योंकि गुणा कहीं हो नहीं रहा, स्क्वायर हो नहीं रहा है, भाग हो नहीं रहा है, प्राइम नंबर कहीं हो नहीं रहा है, ठीक है। अब इसमें लॉजिक बनाएंगे कैसे, तो आपको देखिए इसमें आपको कहीं स्क्वायर या क्यूब दिख रहा होगा, यानी देखिएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, हमने मान लिया कि जो गैप है ये क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। ये 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये जो 9 हो रहा है ये 3 का स्क्वायर हो रहा है। तो आप ये देखिए, आपको सीक्वेंस बनाने के लिए, यानी देखिएगा आपको गलत नंबर ढूंढना है तो कैसे ढूंढते हैं, हमने गैप निकाला, गैप में हमको देखने को मिला कि ये 1 होता है 1 का स्क्वायर, ये 4 है ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 9 3 का स्क्वायर होता है, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो भैया 3 के बाद सीक्वेंस से अगर बात करें, सीक्वेंस की बात करें तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 की होगी स्क्वायर, यानी कि 9 के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे 16 आना चाहिए, क्योंकि 4 की स्क्वायर क्या होगी, 16 होगी। जिस प्रकार से 3 की स्क्वायर यहाँ पे 9 दे रखी है, तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 की स्क्वायर क्या होती है, तो भैया 4 की स्क्वायर होती है 16, यानी कि यहाँ पे 15 की जगह 16 होगा, ठीक है। तभी तो आपका सीक्वेंस बनता वो जाएगा। देखिएगा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, स्क्वायर ही क्यों लगा, क्योंकि आपको 36 यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है 6 का, ठीक है। तो देखिएगा ये 4 की स्क्वायर यहाँ पे 16 हो गई, तो 4 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। 5 की स्क्वायर क्या होती है, 5 की स्क्वायर मेरे भाई हो जाएगी 25, ठीक है। और देखिए 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 की स्क्वायर क्या दे रखी है 36, यानी कि जब आपको 36 दे रखा है, आपको यहाँ पे ये पता चला कि यहाँ पे स्क्वायर वाला ही लॉजिक लगने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें संख्या गलत कौन सी है, तो आपने ये 21 में 9 जोड़ा है। 21 में 9 कैसे जोड़ा, भैया 3 की स्क्वायर होती है 9, 9 को जोड़ दिया, आपका बन गया यहाँ पे 30, ठीक है। अब 30 में क्या जोड़ोगे, तो मेरे भाई 30 में जोड़ोगे यहाँ पे 16, सीक्वेंस की बात हो रही है। 9 कैसे बना था, 3 की स्क्वायर क्या होती है 9 होती है, यानी कि 1 की स्क्वायर यहाँ पे 1 दे रखी थी, 2 की स्क्वायर 4 दे रखी थी, 3 की स्क्वायर 9 दे रखी थी, 3 के बाद आएगा 4, 4 की स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे होगी 16। पहले हमारा गैप कितने का आया था, 15 का आया था, ठीक है। यानी कि अब गैप कितने का आ गया, 16 का आ गया। हम 30 को 16 में जोड़ेंगे, जिस प्रकार से आपने 21 में यहाँ पे 9 जोड़ा तो आपका 30 बन गया। तो 30 में भैया ये वाला गैप 16 जोड़ दो, तो 30 और 16 आपको साफ साफ दिख रहा क्या होता है, 46 होता है। यानी कि भैया को यह जो 45 होगा ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, गलत संख्या हो जाएगी। तो बेमेल संख्या क्या होगी, 45 हो गई। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 की जगह क्या आएगा आपका 46 आएगा। कैसे आया, सीक्वेंस बनाना सीखे। हमने क्या किया, गैप निकाला, गैप ने हमने देखा कि हमको स्क्वायर मिल रहा था, स्क्वायर का सीक्वेंस देखा तो 1 के बाद 2 की स्क्वायर, 2 के बाद 3 की, 3 के बाद 4 की, 4 के बाद 5 की, 5 के बाद 6 की स्क्वायर थी, सीक्वेंस मिला। हमने सेम लॉजिक से क्या बना लिया, यहाँ पे 46 आ गया, यानी कि बेमेल संख्या की 45 होगी। अब क्या इसी प्रकार से आपका 46 यहाँ पे 71 बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो बनने का तरीका क्या है, देखो भैया 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 की स्क्वायर क्या होगी 25 होती है। 25 को आपको क्या करना पड़ेगा, 25 को मेरे भाई आपको जोड़ना पड़ेगा 46 में, तभी आपका 71 यहाँ पे बनना चाहिए। तो देखिए 6 5 11, 4 2 6 1 7, यानी कि आपको जोड़ना भी 71 आ रहा है और आपको सीरीज में 71 दे भी रखा है, यानी कि लॉजिक हमारा इसमें सही लग रहा है। तो आपके यहाँ पे बेमेल संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई, 45 हो जाएगी। अगर हम इसी प्रकार से रीजनिंग के 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, नीचे दी गई श्रेणी में सिर्फ उन वाई को गिनो, यानी कि उन वाई अक्षरों को गिनो जिनके बाद आई आता है लेकिन आई के बाद एक्स नहीं आता है। तो बताओ ऐसे कितने वाई है। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको करना है, इसमें 2 कंडीशनें फॉलो करनी। पहला ये है कि वाई ऐसे वाई गिनने हैं जिनके बाद वाई के बाद आपका आई तो देखने को मिलेगा लेकिन आई के बाद आपका यहाँ पे एक्स नहीं आना चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन आपको देख के ही बताना कैसे करना। देखिएगा हमको गिनना है तो वाई के बाद देखो आई तो आ रहा है, देखो पहले भी देखिए वाई के बाद आपका आई आता है लेकिन आई के बाद एक्स नहीं। तो देखो यहाँ पे वाई के बाद आपको ये आई दिख रहा है और आई के बाद एक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आई के बाद तो वाई है, यानी कि ये पहला एक बार हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरे देखो एक बार हो गया, अब दूसरा देखेंगे, यानी कि y हमें ऐसे गिनने हैं जिनके बाद आपका i आता है लेकिन i के बाद x नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो i के बाद y था, x नहीं हो रहा था, यानी कि इसको गिन सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं। अब देखिए इसको नहीं गिन पाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे i के बाद आपको y के बाद तो i तो है लेकिन i के बाद आपको यहाँ पे x दे रखा है, लेकिन हमको सवाल में तो मना किया है कि भैया i के बाद x नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए y के बाद i है और i के बाद फिर से i आ गया, चलो ठीक है, यानी कि ये गिना जा सकता है। क्यों, क्योंकि y के बाद i होना चाहिए लेकिन i के बाद x ना छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है ये गिना जा सकता है। सेम इसी प्रकार से आपको 2 बार हो गया, आप कह दोगे हाँ। इसी प्रकार से देखिएगा
यहाँ पे क्या है, y के बाद आपको i दे रखा है और i के बाद आपका x नहीं, यहाँ पे f है, यानी कि इसको भी गिन सकते हो, तो आपका 3 बार हो गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ोगे तो आपको एक और देखने को मिला, यहाँ पे देखिए y के बाद i है, लेकिन i के बाद यहाँ पे x है, तो इसको नहीं गिनोगे। यहाँ पे y के बाद i है, i के बाद z है, यानी कि इसको गिन सकते हो। तो टोटल आपको इस प्रश्न में कितनी बार देखने को मिला है, यानी कि ऐसे y कितने हैं, तो भैया टोटल 4 y हैं, जिनके बाद i तो है लेकिन उनके बाद x नहीं है, तो आपके ऐसे 4 y हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17वें की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए वो तो क्वेश्चन आपका लेटर में चला गया था। अब बात करते हैं अंकों में कैसे पूछा जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है, तो इस श्रृंखला के 9 के कितने अंक हैं, यानी कि इस श्रृंखला में इतनी बड़ी श्रृंखला दे रखी, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 9 के कितने अंक हैं, जिसके ठीक पहले 6 हो लेकिन ठीक बाद 3 अंक ना ही हो। यानी कि करना क्या, कंडीशन क्या करनी है, 9 के पहले आपका 6 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 9 के बाद आपका भैया 3 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो सवाल में ध्यान से देखेंगे, शुरुआत से देखेंगे, 9 के बाद 9 के ठीक पहले 6 है, तो भैया 9 के पहले 6 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 9 के बाद 3 भी दे रखा है, यानी कि इसको काउंट नहीं करोगे, छोड़ेंगे, ठीक है। 9 के बाद 3 ना हो और 9 के पहले 6 होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो हमने देखा कि यहाँ पे 9 के पहले 6 है और 9 के बाद यहाँ पे 6 है, यानी कि इसको काउंट कर सकते हो, क्योंकि हमको कंडीशन क्या थी, 9 के पहले 6 तो यहाँ दे रखा है, लेकिन 9 के बाद 3 नहीं होना चाहिए, तो भैया यहाँ पे 9 के बाद 6 यानी कि एक बार ये हो गया, इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से, अब इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 9 के पहले 6, लेकिन यहाँ पे 9 के पहले 3 है, यानी कि इसको नहीं गिनेंगे। आगे चलेंगे, ये 9 दे रखा है, यहाँ पे 9 के पहले 6 है और 9 के 5 है, 9 के बाद क्या है 5 है, यानी कि इसको काउंट कर सकते हो, तो ये आपको 2 बार हो गया। क्यों, क्योंकि 9 के पहले 6 तो हो रहा है, चलो ठीक है, लेकिन 9 के बाद आपको यहाँ पे 3 नहीं दे रखा, 3 की जगह क्या है 5 है, यानी कि इसको काउंट कर सकते हो। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 के पहले 6 दे रखा है और 9 के बाद 5 है, यानी कि इसको भी काउंट कर सकते हो, तो ये आपका 3 बार हो गया, ठीक है, 3 बार हो गया। अब इसी प्रकार से आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने का मतलब ये है कि 9 के पहले 6 है और यहाँ पे 9 के बाद 3 है, यानी कि इसको काउंट नहीं करोगे। 9 के पहले यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 के बाद क्या 1 है, यानी कि इसको काउंट कर सकते हो। तो टोटल आपका क्या हो गया, ऐसे 4 बार 9 है, जिनके पहले 6 हैं और बाद में 3 नहीं है, ठीक है, बाद में 3 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था और ऐसे ही प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अगर हम इसी प्रकार से 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा दिए विकल्पों में से शून्य की पूर्ति कीजिए। यानी देखिए अब ये क्वेश्चन आपको वर्ड एनालॉजी से देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रकाश का जिस प्रकार से संबंध किरण से होगा, तो सेम इसी प्रकार से आवाज का संबंध यहाँ पे किससे होगा, तो भैया देखिए प्रकाश का संबंध किससे है, किरण से है, तो आवाज का संबंध यहाँ पे सुनना से होगा नहीं, ठीक है, सुर से होगा नहीं, ध्वनि से होगा नहीं, यहाँ पे होगा आपका तरंग से। ये फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। प्रकाश का संबंध यहाँ पे किरण से है, ठीक है, प्रकाश से क्या उत्पन्न होगी, किरणें उत्पन्न होंगी, तो आवाज से क्या क्या उत्पन्न होगी, भैया तरंग उत्पन्न होगी पहले, ठीक है। बात करें इस क्वेश्चन के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी लोग इसमें क्या करते हैं, ध्वनि आंसर टिक करते हैं, लेकिन ये आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। 19वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा विकल्प में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी देखिए आपको यहाँ पे इस सीरीज में 2 जगह क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपको एस के बाद टी दे रखा है, टी के बाद आर है, आर के बाद यू है, यू के बाद 2 जगह क्वेश्चन मार्क है। तो जब भी भैया 2 जगह क्वेश्चन मार्क हो, तो देखिए एस के बाद टी है, -1 हो गया, टी के बाद क्या है आर है, यानी कि टी 20वें पर, आर आपका 18वें पर, -2 हो गया, आर के बाद यू हो रहा है, यू की प्लस वैल्यू क्या होती है 21 होती है, 18 से 21 हो गया, प्लस का 3 हो गया। इसमें आपको कोई सीक्वेंस दिख रहा है, आप कहते हो कि कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से नहीं बनाएंगे, हम ये देखेंगे कि ऐसे से यहाँ पे आर, आर से यहाँ पे ये कैसे बनेगा, क्योंकि अब देखिए अगर आपको ए टू जेड की पहले हम बता चुके हैं, ए टू जेड की प्लेस वैल्यू और अपोजिट अक्षर याद होंगे, तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे से हमने यानी कि पहले का संबंध तीसरी से देखा, तीसरी का संबंध 5वीं से, यानी कि भैया ऐसे से यहाँ पे आर बन रहा है। कैसे बन रहा है, तो भैया ऐसे से आर बना, यानी कि एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19 होती है, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 होती है, 19 से 18 हुआ, -1 हो गया, यानी कि ऐसे से आर बना -1 करके। पहले का संबंध तीसरी से, तीसरी का 5वीं से, यानी कि एस के बाद एक संख्या छोड़ के आर पे आ जाओगे, आर के बाद संख्या छोड़ के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे आ जाओगे, ठीक है। तो आर से ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनेगी, कुछ भी नहीं करना है, आपने ऐसे से आर बनाया -1 करके, तो आर में क्या करो -1 करो, तो आर में -1 करोगे तो क्या आएगा, तो मेरे भाई आर आता 18वें पर, 18वें के -1 करोगे क्या आएगा, 18 में -1 करोगे आगे 17 आएगा, यानी कि 17वें स्थान पर जो अक्षर आएगा वो क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर हो जाएगा। तो 17वें पर आपका क्या आता है, 17वें पर आपका आता है क्यू, यानी कि पहला अक्षर क्यू हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते थे कि आर के पीछे क्या आता है -1 करने पर,
-1 करने की बात कर रहा है, यानी कि आर के पीछे जाओ तो आर के पीछे आपका आता है क्यू, तो आपका पहला अक्षर क्यू हो जाएगा और आपको पहले ऑप्शन नंबर 4 में क्यू आगे देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप दूसरे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ना भी निकालो तब भी भाई पेपर में आपका ये ऑप्शन सही होगा। कैसे देखिएगा, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन कैसे रही है मेरे भाई, यहाँ पर आपको दे रखा है टी और आपको यहाँ पे दे रखा है यू, टी से यू कैसे बना, तो टी के बाद क्या आता है यू आता है, यानी कि प्लस का 1 हो गया, ठीक है। यू के बाद यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, देखो टी से यू बना प्लस का 1 हुआ, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमारा -1 पहले वाला जो हमने सीक्वेंस बनाया उसमें -1 हुआ तो इसमें भी -1 हो, अब इसमें सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा। तो टी से यहाँ पे यू बन रहा है प्लस का 1 हो गया, यू से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे क्या करोगे यू में +1 करोगे तो आपका ये बन जाएगा क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर वी, यानी कि +1 करने में आपका बन गया वी, तो क्यू के बाद भैया वी आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में जो देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे बोला गया है, देखिएगा ये थोड़ा यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे खुशी लिख लीजिएगा, ठीक। इतना करने के बाद में अब बात करते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पे बोला गया खुशी की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा कि उसका पिता मेरी बहन का पुत्र है। तो खुशी का विक्रम से क्या रिलेशन है, खुशी की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा कि उसका पिता जो है मेरी बहन का पुत्र है, तो खुशी का विक्रम से क्या रिलेशन होगा भैया, ये क्वेश्चन है। करना कैसे, कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देखेंगे। खुशी की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा उसका पिता, यानी कि भैया क्या बात कर रहा है, वो खुशी के पिता की बात कर रहा है। देखिएगा कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। खुशी के पिता की बात हो रही है, देखो कह रहा है उसका पिता, यानी कि खुशी का पिता कहाँ आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये खुशी के क्या हो जाएंगे, ये भैया हो जाएंगे पिता, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा डायग्राम, रिलेशन का डायग्राम बनेगा कैसे, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। कह रहा है उसका पिता मेरी बहन, यानी कि तो उसका पिता मेरी बहन का पुत्र है, यानी कि कह रहा है इसका जो पिता होगा ये किसी का क्या होगा, पुत्र होगा। किसका पुत्र हो रहा है, तो वो कह रहा है मेरी बहन, यानी कि ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर उसकी बहन आ जाएगी। तो देखिए विक्रम यहाँ आ जाएगा, विक्रम इस प्रकार से यहाँ पर आएगा, तो विक्रम की बहन इस प्रकार से यहाँ आएगी उसकी, यानी कि विक्रम उसकी बहन और विक्रम एक ही पीढ़ी में आ जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। कह रहा है मेरी बहन, यानी कि विक्रम की बहन ये, अब देखिए बहन का कोई पुत्र होगा तो बहन के नीचे जाएगा ना, यानी कि माता पिता ऊपर संतान नीचे, आपको पहले समझाए हैं। तो देखो भैया खुशी का पिता यानी कि विक्रम की बहन के नीचे इस प्रकार से तो आएगा, आप कह दो कि इस प्रकार से हमारा रिलेशन का डायग्राम बन गया। तो पूछा यहाँ पे ये गया है कि मेरी बहन का पुत्र है, यानी कि खुशी का पिता जो ये है ये मेरी बहन का पुत्र है, यानी कि विक्रम की बहन ये है और इसका पुत्र है, इस प्रकार से तो बनेगा। आप कह दोगे हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए बन गया इतना। पूछा क्या गया है खुशी का विक्रम से क्या संबंध है, तो मेरे भाई ये बताओ खुशी कहाँ पर है, आप कह दोगे भैया खुशी ये दे रखी है और विक्रम आपका ये है। देखो विक्रम की बहन का जो पुत्र है वो क्या हो गया, इन दोनों के रिलेशन तो आप आसानी से बता सकते हो, ये क्या हो गए, ये विक्रम और जो खुशी का पिता ये आपस में हो गए मामा भांजे, ठीक है। इतना आपका क्लियर हो गया, आप कह दोगे हाँ क्लियर हो गया, इतना तो आप जानते हो। लेकिन कह रहा गया विक्रम की बहन का जो पुत्र है, ठीक है, कह रहा है मेरी, देखो खुशी जो उसका पिता जो है मेरी बहन का पुत्र, यानी कि विक्रम की बहन का पुत्र क्या होगा, खुशी का पिता, इस प्रकार से आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया है तो खुशी, तो यहाँ पे देखो अब खुशी पुत्री किसकी थी, तो यानी कि इस प्रकार से तो बनेगा, आपका डायग्राम इस प्रकार से बन गया। आपको बस इतना बताना है कि खुशी का विक्रम से क्या संबंध है, तो आप इतना जानते हैं अगर विक्रम का और खुशी के पिता से रिलेशन क्या होगा, मामा भांजे को होगा। अब वही विक्रम का रिलेशन खुशी से क्या होगा, तो आप कह दोगे भैया वो लगेगी इसकी भतीजी, ठीक है। यानी कि खुशी विक्रम की क्या लगेगी, तो भैया खुशी जो होगी विक्रम की लगेगी भतीजी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका एक ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिएगा यहाँ पे दादी होगा नहीं, बहन होगा नहीं, चचेरी बहन होगा नहीं, आपके तीनों ऑप्शन जो होते हैं ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 ये ऑप्शन आप गो थ्रू ऑप्शन भी जाएंगे। अगर आपको कुछ समझ में रिलेशन नहीं आ रहा है तो आप गो थ्रू ऑप्शन भी जाएंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भतीजी करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा क्योंकि समझिएगा दादी तो होगी नहीं खुशी विक्रम की, बहन होगी नहीं, चचेरी बहन होगी नहीं, तो भैया साफ साफ दिख रहा है बच्चा एक ऑप्शन, यानी कि जो ऑप्शन बच रहा है 3 गलत है तो उसमें जाहिर सी बात एक ऑप्शन सही होगा, यानी कि भतीजी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपका कभी परीक्षा में क्या होते हैं पूछे भी जाते हैं।